तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सुनो रुको। क्या कर रहे हो? मैं अभी नहीं रुक सकती। अरे रुक जा यार, 2 सेकंड तो रुक जा मेरी माँ। अरे बाप रे सोनू, क्या करूं? अंदर जाऊं? नहीं, अगर भिड़े मुझे ढूंढने यहाँ आएगा तो पूरा घर ढूंढेगा, तो पक्का पकड़ा जाऊंगा। लेकिन यहाँ खड़े रहने में भी खतरा है। प्लीज बता ना ऊपर क्यों हो रहा है? पोपट अंकल अभी तक मिले नहीं है और बाबा बहुत गुस्से में है। अरे ओए सुन ना यार, पूरी बात तो बता के जा। फ्रेंड्स, बाबा ऊपर वेट कर रहे हैं और मुझे साफ बोला है कि मुझे नीचे रुकना नहीं है, सीधे घर जाना है। और इससे पहले तुम पूछो, मैं बता दूं कि मैं अपने घर पे बड़ा ताला लेने जा रही हूँ पोपट अंकल के घर लगाने के लिए। लेकिन ताला। बाय फ्रेंड्स। यार बड़ी गड़बड़ हो गई ना यार गोगी। देख पक्की बात बोल रहा हूँ, भिड़े अंकल पोपट अंकल को ढूंढने अय्यर अंकल के घर जाएंगे और पोपट अंकल तो अय्यर अंकल के घर ही गए हैं। यार फिर तो आज बड़ी टेंशन होने वाली है। यार आज का दिन पूरा टेंशन से भरपूर है। पोपट अंकल को टेंशन, यहाँ हमें टेंशन। हमारी बेस्ट फ्रेंड सोनू को हम सच नहीं बता पा रहे। यार सोनू को सच ना बताने का टेंशन तो मैनू भी है। मैनू तो बड़ा डर लग रहा है यार, अगर भिड़े अंकल अय्यर अंकल के घर पहुंचे तो पोपट अंकल का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अरे यार क्या होगा बेचारे पोपट अंकल का? अय्यर बार बबीता जी को जाके सॉरी बोल देता हूँ कि उनके घर में ऐसे घुसना पड़ा। नहीं, अगर भिड़े मुझे ढूंढता हुआ यहाँ आया तो थोड़ी देर यहीं छुप कर देखता हूँ, फिर जाके सॉरी बोल दूंगा। अरे भिड़े भाई, माधवी भाभी। अरे आत्माराम, नल का लीकेज ठीक हो गया? नहीं, पोपटल हाथ नहीं लगाना वरना उसको अच्छे से ठीक कर देता मैं। क्या? आत्माराम, तुमको पोपटलाल को ठीक करना है कि उसके घर के नल का लीकेज ठीक करना था? क्या हुआ है? तुम ऐसा फाइटर के जैसा बात क्यों कर रहा है? यार अभी मुझे कोई सवाल मत करो, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। पोपटलाल तुम लोग के घर पे है? अय्यर सोच कह रहा हूं, मैं कुछ पूछ रहा हूं। पोपटलाल तुम लोग के घर पे है? आत्माराम कैसा बात करता है? पोपटलाल मेरे घर में कैसे हो सकता है? पर अभी तो तुम उसके घर का की लेकर गया था। अय्यर तुम फिर से सवाल मत करो, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि पोपटलाल यहाँ पे छुपा है? नहीं। भिड़े भाई, पोपट भाई यहाँ पे क्यों छुपेंगे? और आप जो अभी वो पोपट भाई के घर की चाबी लेने आए थे, तभी आपने तो कहा कि पोपट भाई ने तूफान एक्सप्रेस से आपको फोन किया है उनके घर का नल ठीक करने के लिए। वो मुझे पोपटलाल के घर की चाबी चाहिए थी, इसलिए मैंने झूठ बोला। आत्माराम, तुमने टीचर होके झूठ बोला? पोपटलाल ने मुझे मजबूर किया यार झूठ बोलने के लिए। मजबूर किया है मतलब ऐसा क्या किया पोपट भाई ने? और देख के तो लग रहा है कि आप पोपट भाई पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो। हाँ मैं बहुत गुस्सा हूँ उस पे। पर क्यों? पोपट भाऊजी ने जरा मतलब बड़ी गड़बड़ कर दी है। अरे गड़बड़ क्या है? बोल गड़बड़ कसदी गड़बड़, अपराध किया है उसने। ऐसा क्या किया है पोपटलाल ने? वो मैं सब बाद में बताता हूँ यार, पहले ये बताओ कि पोपटलाल पक्का यहाँ पे नहीं है ना? नहीं है भिड़े भाई। पक्का? आत्माराम क्या पक्का पक्का करता है? एक ही सवाल कितनी बार पूछता है तुम? कहा ना पोपटलाल हमारे घर में नहीं है। फिर भी तुमको मेरे बात पर भरोसा नहीं है ना, तो अंदर जाकर देख लो। चलो माधवी। तेज म्हणत होते मग नहीं बाहर नहीं, अंदर चल के देखते हैं। अरे बाप रे, क्या करूं? भिड़े मुझे ढूंढते हुए बालकनी में आया तो नीचे कूद जाऊंगा, जो होगा देखा जाएगा। वो बोल रहे हैं ना कि घर में नहीं है तो नहीं है, असं काय करताय? विश्वास ठेवा थोड़ा। चला। नहीं एक मिनट, बबीता जी आप प्लीज मेरे लिए एक बार कसम खा के खाइए कि पोपटलाल यहाँ पे नहीं है। देखिए भिड़े भाई, मैं कसम में नहीं मानती हूँ, पर मैं आपके तसल्ली के लिए कह रही हूँ कि पोपट भाई यहाँ पे नहीं है। यहाँ नहीं है तो कहीं ना कहीं तो होगा ही ना। वो मुझसे बचकर पोपट कहां तक उड़ेगा? मेरे हाथ तो लगेगा ही। आत्माराम कूल डाउन, कूल डाउन। अरे क्या हो गया तुमको? मेरे को बताओ, ऐसा पोपटलाल ने क्या किया है कि तुम इतना गुस्सा हो रहे हो? हाँ,
अरे अय्यर, ये पोपटलाल की वजह से मेरे मामा ने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया। क्या? क्यों? पोपट भाई ने ऐसा क्या कर दिया है? अरे क्या बताऊं बबीता जी। वीरे, सोनू से सच छुपाकर मैंने अच्छा नहीं लग रहा। चल उसे बिना सच बताए सॉरी बोल लेते हैं। नहीं गोगी, अभी इमोशनल मत हो। वो इमोशनल होगा ना, पोपट अंकल पर एक्शन हो जाएगा। बाद में आराम से हम सोनू से माफी मांग लेंगे। ओह गॉड, आई डोंट बिलीव दिस। अरे इतना बड़ा अपराध किया है पोपटलाल ने। पोपटलाल ने ये बहुत ही रॉन्ग किया है। अरे तो पोपटलाल बहुत इंटेलिजेंट पत्रकार है, लेकिन उसका शादी का बात आता है ना आत्माराम, तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। पोपट भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कि पोपटलाल ने मुझे मेरे मामा को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, लेकिन मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। ढूंढ कर आऊंगा उससे। आइए, तुम्हें पोपटलाल के बारे में कुछ भी पता चले या अगर वो यहाँ पे आए तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना। हाँ पक्का पक्का इन्फॉर्म करेगा। बाबा ये लीजिए ताला। ताला? अय्यर, ये मेरे घर का ताला है। मैं इसे पोपटलाल के घर पे लगाऊंगा और पोपटलाल के घर की दोनों चाबियां भी मेरे पास ही रखूंगा। अब पोपटलाल को अपने घर पे जाने से पहले मुझे मिलना ही पड़ेगा। देखता हूं ना कब तक बिना घर जाए रहता है। मैं ताला लगा के आता हूं। पोपट, अभी तू खुद के पिंजरे में भी नहीं आ सकता। तू कहीं भी उड़ जा, मैं तुझे पकड़ के रहूंगा। माधवी भाभी, ये सब क्या हो गया? दिस इज कंप्लीटली अनबिलीवेबल। बबीता, इस बार आत्माराम का गुस्सा एकदम करेक्ट है। पोपटलाल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो माधवी, अय्यर, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें पोपटलाल का पता चले तो सबसे पहले मुझे बोलना। उसका साथ बिल्कुल मत देना। तुम्हें मेरी कसम। चलो। बबीता, ये आत्माराम ने तो मेरे को कसम दे दिया। भिड़े अंकल, मतलब भिड़े अंकल को पोपट अंकल नहीं मिले। आज भिड़े नीचे पहुंच गया। कमाल है, पोपटलाल उसके घर में नहीं है, अय्यर के घर में नहीं है, मतलब जरूर सोसाइटी में कहीं होगा। बाहर गए हैं वो। अरे तुम बार बार पोपटलाल को बाहर क्यों भेज रही हो सोसाइटी के? मैं थोड़े भेज रही हूँ, यहाँ नहीं है मतलब बाहर ही गए होंगे ना। ना बाबा। अरे पीछे कहाँ जा रहे हो? आगे आओ। तुम दोनों ने पोपटलाल को कंपाउंड में आते जाते देखा? भिड़े अंकल, हम तो आपके साथ आपके घर आए थे, फिर अभी कंपाउंड में आए। मैंने तुम लोगों से ये नहीं पूछा कि तुम लोगों ने क्या किया। मैंने ये पूछा कि तुम दोनों ने पोपटलाल को देखा कि नहीं देखा। नहीं 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 नहीं, नहीं हमने अब पोपट अंकल को नहीं देखा, हम यहीं पे थे। सॉरी सोनू। सोनू को क्यों सॉरी बोला? नहीं मतलब सॉरी इसके लिए बोला भिड़े अंकल, क्योंकि सोनू हमारी फ्रेंड है। वो इतने टेंशन में है, आप लोग इतने टेंशन में हो और हम लोग एकदम हेल्पलेस फील कर रहे हैं। आप लोगों को बिल्कुल हेल्प नहीं कर पा रहे, इसलिए सॉरी। हाँ सॉरी। पोपटलाल, पोपटलाल कहाँ हो तुम? भिड़े अंकल सॉरी, लेकिन माधवी आंटी सही कह रहे हैं। पोपट अंकल बाहर ही गए होंगे, सुबह तक नहीं मिलेंगे। कब से बोल रही हूँ मैं इनको, ऐकतच नहीं है। हाँ, आप घर जाकर आराम से सो जाइए। पोपट अंकल आपको कल सुबह मिल जाएंगे। हाँ नहीं, मैं पोपटलाल को अभी ढूंढ के ही रहूंगा। एक मिनट, अगर पोपटलाल बाहर गया भी है तो अब्दुल ने उसको देख लिया होगा ना। मैं अब्दुल को ही पूछता हूँ। माधवी, सोनू, तुम दोनों ये रोको, मैं अब्दुल से बात करके आता हूँ। अरे मैंने बोला ना यहाँ रुकने के लिए। आप गुस्से में हैं, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगी। ठीक है चल।
भिड़े अंकल को तो झूठ बोल दिया, लेकिन सोनू तो टप्पू सेना की मेंबर है, सोनू को सच बता देते हैं। यार गोगी तो एकदम सही बोल रहा है, लेकिन पोपट अंकल की भलाई के लिए ना हमें ये सच छुपा के ही रखना पड़ेगा। वो क्या है ना, सोनू के लिए उसके बाबा आदर्श है, उसके हीरो है। अगर हम लोग सोनू को सच बताएंगे ना तो भिड़े अंकल को ऑटोमेटिकली सच पता चल ही जाएगा। गल भी सही है, फिलहाल हमें पोपट अंकल को भिड़े अंकल से बचाना है। एक तो अब तक अय्यर अंकल और बबीता आंटी को भी पता चल गया होगा कि पोपट अंकल उनके घर पर है। पता नहीं उन्होंने की रिया किया होगा। गोकुल धाम, ये कौन सा नया टेंशन आ गया? और ये टेंशन का एंड पोपटलाल के बैंड बजने से होगा। जब तक है ना पोपटलाल आत्माराम के हाथ में नहीं आ जाता ना, तब तक ये टेंशन खत्म नहीं होगा। ये पोपटलाल कुछ समझता ही नहीं है। अरे अय्यर भाई, भिड़े कुछ नहीं समझ रहा है। पोपट भाई, आप हमारे घर में कैसे? पोपटलाल, तुम हमारे घर में कब आकर छुप गया? अरे मैं आपके घर में छुपा नहीं हूँ, अभी थोड़ी देर पहले अपनी बालकनी से लटक कर आपकी बालकनी में आया हूँ। क्या? क्या? आप लटक कर यहाँ पे आए हो? पोपट भाई, कितना रिस्की है, आप गिर जाते तो? पोपटलाल, तुमने क्या आज बेवकूफी डे सेलिब्रेट करने का डिसाइड किया है क्या? सबसे पहले बिना सोचे समझे आत्माराम का कजिन से सीधे शादी का बात करने के लिए चला गया, और दूसरा बालकनी से लटक कर आने का रिस्क लिया। सॉरी टू से पोपट भाई, ये आपने बहुत ही गलत किया है। हाँ? बबीता जी, आप बहन होकर ऐसा बोल रही है? अरे मुझे भी वहां शिवगंगा गांव जाने का शौक नहीं था, और विद्या जी का नंबर नहीं मिला, इसलिए मुझे पर्सनली जाना पड़ा उन्हें समझाने के लिए कि सिर्फ वो शिक्षक लड़के ही अच्छे जीवन साथी नहीं होते, एक होनहार पत्रकार भी अच्छा जीवन साथी हो सकता है। और आज मुझे भिड़े के सामने नहीं आना है, क्योंकि जोशी ने कहा है कि आज मुझे किसी भी प्रकार के घर्षण से दूर रहना है, इसी में मेरी भलाई है। हाँ, भिड़े मेरे घर में घुस गया था और भिड़े से दूर रहने के लिए मुझे बालकनी से लटक कर नीचे उतरने का रिस्क लेना पड़ा। पोपटलाल, तुमको जो करना था वो तो तुमने कर लिया, अभी तुम खुद तो फंस गया और हमको भी फंसा रहा है। हाँ। मतलब अभी आत्माराम हमारे घर पर आया था और मैंने उसको बोला कि तुम हमारे घर पर नहीं है, और वापस आकर उसने तुमको हमारे घर में देख लिया। तुम मेरे ऊपर कभी भी भरोसा नहीं करेगा, और आत्माराम ने मेरे को कदम दिया है कि जैसे ही तुम दिखो तुरंत उसको इन्फॉर्म करो। ओ अय्यर भाई, रुको रुको भाई, कहा मुझे मुसीबत में फंसाने का पाप अपने सर पे ले रहे हैं आप। मैं जा रहा हूँ आपके घर से। पर फिर भी मेरे को आत्माराम को इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना कि तुम मेरे घर पर आया है, उसने मेरे को कदम दिया है। तो मैं भी आपको कसम देता हूँ कि भिड़े को मत बताना कि मैं यहाँ पर आया था। अरे ये क्या प्रॉब्लम है पोपटलाल, तुम गलत कर रहे हो, लेकिन मैं आत्माराम के साथ गलत नहीं कर सकता। वो अय्यर भाई, वो आपके दूर का पड़ोसी दोस्त है, मैं बहुत नजदीक का पड़ोसी दोस्त हूँ, हम ऊपर नीचे रहते हैं। और सुनिए, अगर भिड़े से दोस्ती निभाने गए ना तो मुझसे दुश्मनी हो जाएगी। अय्यर, तुम अभी भिड़े भाई को फोन मत करो, वो भी बहुत गुस्से में है। अगर गलती से भी पोपट भाई उनके हाथ में लग गए ना तो। करेक्ट बबीता, आत्माराम बहुत गुस्से में। अभी अगर पोपटलाल उसके हाथ में लग गया तो बिना रस के रसगुल्ला बना देगा, चटनी बना देगा वो पोपटलाल की। और आत्माराम ने तुमको मेरे घर पर देख लिया तो हमारे रिलेशन का चटनी बन जाएगा। अय्यर भाई चिंता मत कीजिए, मैं आपके घर से जा रहा हूँ, मेरे घर की चाबी दीजिए। हमारे घर का चाबी आत्माराम के पास ही है। और तो और भिड़े भाई ने अपना ताला आपके घर पे लगा दिया है ताकि आप घर पे ना जा सको। हाँ। ये क्या मुसीबत है, मैं अपने घर पे नहीं जा सकता, टेरेस लॉक है, आपके घर में नहीं छिप सकता, और तो कहाँ जाऊं मैं? अरे मेरे को क्या मालूम, मेरे पे क्यों भड़कता है? मैं आप पे नहीं भड़क रहा हूँ, ये सोच रहा हूँ कि अभी कहाँ जाके छिपूं। और हाँ, प्लीज आप लोग भिड़े को मत बताना कि मैं यहाँ आया था, प्लीज। क्या अजीब प्रॉब्लम में फंस गए हम। भिड़े भाई ने कहा पोपट भाई के बारे में उनको बताए, और पोपट भाई बोल रहे कि भिड़े भाई को कुछ भी ना बताए। क्या करें हम? लेकिन बबीता, मेरा मन तो कहता है कि हमको आत्माराम को बता देना चाहिए कि पोपटलाल यहाँ पर आया था। वैसे तो भिड़े भाई से ये बात छुपानी नहीं चाहिए, पर अभी के लिए हमें सच छुपाना पड़ेगा। आत्माराम का गुस्सा देखकर तो ऐसा लगता है कि अभी चुप रहने में ही समझदारी है। पता नहीं भिड़े भाई का गुस्सा कब शांत होगा। आई एम श्योर बबीता,
जब तक पोपटलाल नहीं मिलेगा आत्माराम का गुस्सा शांत नहीं होगा। अरे भाई मैं शाम से दुकान पे खड़ा हूँ, मैंने पोपट भाई को बाहर जाते हुए नहीं देखा। पक्का? हाँ 100% पक्का। खाओ मेरी कसम। अरे भाई चलो आपकी कसम, पोपट भाई को बाहर जाते हुए नहीं देखा। लेकिन अब्दुल, ओहो, अब्दुल भाई कसम खा के बोल रहे हैं कि उन्होंने नहीं देखा, तो नहीं देखा ना। लेकिन ये भी तो हो सकता है ना माधवी कि उसका ध्यान नहीं और पोपटलाल भाग गया हो यहाँ से। तो उनको कैसे पता होगा? माधवी भाभी मुझे पक्का पता है कि पोपट भाई यहाँ से बाहर नहीं गए। अरे माँ, पोपट कुठे उड़ाला? चंपो, कमाल है, भिड़े भाई को मेरे पे भरोसा ही नहीं है। तुमने यहाँ से पोपटलाल को भागते हुए देखा बाहर? नहीं। सॉरी अब्दुल भाई, पर आज ये इतने गुस्से में है ना, आप पर क्या, आज तो ये मुझ पर भी भरोसा नहीं करेंगे। पता नहीं ये पोपट भाऊजी कहाँ है। कहीं से आवाज आई ना? वो शायद क्रिकेट होंगे, मच्छर क्रिकेट खेल रहे होंगे। वो छड़ रहा है यार, तू टेंशन ना ले। वो देख, वहाँ देख। वहाँ क्या है? नहीं, वहाँ कुछ है नहीं, लेकिन मैं बोल रहा हूँ खड़े खड़े थक गया हो यार, वहाँ बैठते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे को पापा ने बोला है कि यहीं पे रहना है। अरे यार नहीं 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 नहीं, यहाँ पे वहाँ पे बैठते ना यार, प्लीज बैठते ना यार, सोनू वहाँ पे क्या बैठते प्रॉब्लम हैं। होगा? मेरा तो पैर दुख रहा है यार। चल 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 यार, अरे कुछ नहीं होगा यार, यार प्लीज, कुछ नहीं होगा यार, आना। पोपट भाई। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे ना कि पंगा तो भिड़े और पोपटलाल के बीच में, तो मेहता साहब इतना टेंशन में क्यों है? वो कहावत सुनी होगी ना आपने कि गेहूं के साथ साथ गुड़ भी पिसता है। जी हाँ, पोपटलाल और भिड़े के पंगे में मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि पोपटलाल इस वक्त मेरे घर पे है और भिड़े का गुस्सा 7वें आसमान पे है। वो कुछ भी सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों, तो क्या लगता है आपको, पोपटलाल की तकदीर कब तक उसका साथ देगी? अय्यर के घर से तो वो बच के निकल आया, लेकिन इस वक्त मेरे घर पे क्या मैं उसे भिड़े से बचा पाऊंगा? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन एक बात जरूर जानता हूं कि आज रात को गोकुल धाम में भागम भाग होने वाली है। भाई, मेरे आंगन में तो मुसीबत सामने से आकर बैठी है, लेकिन आपके आंगन में हंसी उठा के ही आएंगे। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। तुम्हारे यहाँ छुपा तो नहीं है पोपटलाल? नहीं। क्या कर रहे हो भिड़े भाई? देख रहा हूँ भाई। इधर नहीं है। मेहता साहब। अरे आओ पोपटलाल, मैंने एक मस्त कविता लिखी है। अरे अभी कविता छोड़िए, मेरा मतलब है कविता रहने दीजिए, मेरी दुनिया हिल गई है। क्या हुआ? वो सब बाद में बताता हूँ, पहले मुझे आपके घर में कहीं छुपाई है। क्यों? अरे पोपट भाई, अरे वो भिड़ा है ना, भिड़ा है। वो आज शिक्षक से शिकारी बन गया है। वो धोखा लेकर मेरे पीछे पड़ा है, मुझ पर हमला करने के लिए मुझे ढूंढ रहा है। अरे पर भिड़े भाई आप पर हमला क्यों करना चाहते हैं? पहले पोपटलाल से पूछो कि इन्होंने क्या किया है, क्योंकि भिड़े बिना किसी बड़ी वजह के शिक्षक से शिकारी नहीं बन सकता। मेहता साहब, दरअसल क्या है, वो हुआ यूं कि पोपटलाल कंफर्म सोसाइटी के बाहर नहीं गया, मतलब वो गार्डन है तो मंदिर में छुपा होगा। अरे 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 भिड़,
पोपट भाई, पोपटलाल, कहाँ चुप कर बैठे हो? पोपटलाल, ओ पोपटलाल, तुम सब यहाँ ही पे? अरे एक जगह क्या मतलब है ढूंढ के? मुझे काम करो, तुम यहाँ देखो, मैं मंदिर में देखता हूँ। हाँ ठीक है। पोपट भाई, गया कहाँ ये? अरे ये पोपटलाल इंसान है, रियल पोपट थोड़ी जो झाड़ पे देख रहे हो। डर के मारे ऊपर भी तो जा सकते हैं ना। कौन है? बाहर निकल, बाहर निकल, बाहर निकल, निकल। पोपटलाल, पोपटलाल बाहर आओ। मैं हूँ भिड़े भाई। गया कहाँ पोपट? ढूंढो। अरे ये यही क्यों आना है तुम्हें? पोपटलाल, गार्डन में भी नहीं है। इसीलिए भिड़े खूंखार शेर की तरह मुझे ढूंढ रहा है। तो ढूंढेगा ही ना, तुमने हरकत ही ऐसी की है। पोपट भाई सॉरी, पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जब भिड़े ने तुम्हें मना किया था तो तुम्हें विद्या के गांव नहीं जाना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती की है इसने। मेहता साहब, अगर कोई रास्ता भटक रहा हो तो उसको सही रास्ता दिखाना अच्छी बात नहीं है। अरे तो विद्या और उसके परिवार को सही रास्ता उसके रिश्तेदार दिखाएंगे, भिड़े दिखाएगा। तुम क्यों सही रास्ता दिखाने गए? क्योंकि मेरे लिए शादी का मामला था। अंजलि भाभी, अगर मुझे मेरी शादी के लिए कोई चांस दिखे तो मुझे चांस नहीं लेना चाहिए। आप ही बताइए। पोपट भाई, मैं आपका दर्द समझती हूँ, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बात हमारे लिए सही हो वो किसी दूसरे के नजरिए से गलत हो। हाँ, जैसे तला हुआ खाना मेरी नजरों में सही है लेकिन अंजलि की नजरों में नहीं है। तारक, तला हुआ खाना गलत ही है। अरे कैसे गलत है? अरे रुकिए रुकिए भाई, आप लोग कहाँ? अभी अभी ये मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। हाँ सॉरी पोपटलाल, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हमारी बात का किसी पे क्या असर होगा, किसी का दिल दुखेगा नहीं दुखेगा, ये सोच समझ कर ही हमें आगे का कदम उठाना चाहिए। सॉरी, माना कि मैं आपकी नजरों में गलत हूँ, लेकिन अभी आप दोनों मुझे अपने घर में छुपा दीजिए और वचन दीजिए कि अगर भिड़े यहाँ आया तो उसे नहीं बताएंगे कि मैं आपके घर में छिपा हूँ। अच्छा, तो तुम मुझसे झूठ बुलवाओगे? बस ना मेहता साहब, अपने परम मित्र जेठालाल के लिए तो आपने कितनी बार भर भर के झूठ बोला है। चलिए, मैं आपका परम नहीं लेकिन मित्र तो हूँ। और बाहर का मसालेदार खाना खाने के लिए अंजलि भाभी से आपने कितनी बार झूठ बोला है। वो उस दिन किस दिन? अरे नहीं अंजलि, कुछ नहीं। ये पोपटलाल, तुम कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो? खुद फंसे हो तो मुझे भी बता रहे हो। अब तो मैं झूठ बोलूंगा ही नहीं। देखिए, अगर भिड़े यहाँ आया और आपने उसे मेरे बारे में बताया तो आपका और मेरा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए कैंसिल। पोपटलाल बाहर नहीं गया है, मंदिर और गार्डन में नहीं है, मतलब वो पक्का सोसाइटी में ही कहीं है, लेकिन वो भागने की कोशिश कर सकता है। अब्दुल, हाँ, एक काम करना, सोसाइटी के गेट पे ताला मार दो और तुम वहीं पे खड़े रहना। जैसे ही पोपटलाल दिखे मुझे इन्फॉर्म करना, कर ला? ओके बेटे भाई। हाँ। अरे लवकर जाए। ओ जातो। पोपटलाल, कहाँ हो तुम? आई, पापा के हाथ से धोखा ले लो ना। हाँ बरोबर, धोखा दीजिए। क्यों? वो आपके हाथ दर्द कर रहे होंगे ना? नहीं, मेरा कोई हाथ दर्द नहीं कर रहा है। दर्द तो अभी पोपटलाल को होने वाला है। उसने मुझे बहुत मानसिक दर्द दिया है और मुझसे भी ज्यादा मेरी बहन विद्या और मामा को। हो ना हो पोपटलाल जरूर सोसाइटी में ही छुपा हुआ है। गोली गोगी, अभी हमें पोपटलाल ढूंढना मिशन स्टार्ट करना है। कर ला ना? कर लगी ने? हाँ, तुम दोनों यही सोसाइटी में रहना। जैसे ही पोपटलाल आते हुए दिखे मुझे तुरंत इन्फॉर्म करना। कर ला? अरे कर लगी ने?
हाँ माधवी, मेहता साहब के घर चलते। वो सलाह मशवरा करने के लिए जरूर उनके घर पे गया होगा। चलो। नहीं भिड़े अंकल, आप मेहता अंकल के घर पर मत जाइए। क्यों? डर लग रहा है, पोपट अंकल मिल गई तो। क्या? डर लग रहा है आपके गुस्से से। आपको इतने गुस्से में कभी नहीं देखा। कभी देख लिया ना, पोपटलाल मिलने दो, इससे डबल गुस्सा देखोगे मेरा। पापा आप गलत नहीं हो, पर आपका इतना गुस्सा करना भी ठीक नहीं है। आप प्लीज मेहता अंकल के घर मत जाइए। हाँ। अरे पर क्यों? भिड़े अंकल, आप मेहता अंकल के घर, जेठा अंकल के घर, सोडी अंकल के घर, मेरे घर, कहाँ घूमोगे? तो पोपट अंकल को कहाँ ढूंढोगे? थक जाओगे। आप तो थकोगे ही, लेकिन साथ में माधवी आंटी और सोनू भी थक जाएंगे। हाँ भिड़े अंकल, आप घर जाकर आराम कीजिए। आज नहीं तो कल पोपट अंकल गोकुलधाम सोसाइटी आ ही जाएंगे। गोड बघा बेचारे कितनी चिंता कर रहे हैं आपकी। थैंक यू मेरी चिंता करने के लिए, लेकिन अभी मेरी चिंता प्राथमिकता नहीं है। पोपटलाल को ढूंढना मेरी प्राथमिकता है, कर ला। और तुम दोनों चौकन्ने रहना, जैसे ही पोपटलाल दिखे मुझे इन्फॉर्म करना। और सोनू तुम भी यही रुकना। हाँ चलो माधवी। देखो पोपटलाल, मैं ये बोल रहा हूँ कि चलो लूटे टूट जाएगी। ये पक्का पी रही है। अब रुको यार, मैं देखता हूँ। ये तो सचमुच भिड़े ही है। पोपटलाल कहाँ गया? अरे मैं यहाँ हूँ, अब क्या करें? कहाँ छुपू? अरे पहले ये बेल बंद कीजिए। बेल बंद करने से भिड़े थोड़ी ना चला जाएगा। अरे मैं बेडरूम में छिप जाता हूँ। वहाँ पे मत छुपिए, अगर उन्हें वहाँ पर चेक कर लिया तो कहाँ छुपू? अरे पोपट भाई, यहाँ अब राइटिंग टेबल के नीचे छुप जाइए। हाँ, वो सेफ है। थैंक यू अंजलि भाभी। माधवी, मेहता साहब इतनी देर से दरवाजा नहीं खोले, मतलब नक्की पोपटलाल अंदर होगा। हो सकता है वो दोनों बाहर गए हो या तो सो गए हो। यार न लेना न देना, गले में मुसीबत का कहना। तारक आपको ऐसी सिचुएशन में भी कविता सोच रही है। अरे भिड़े को क्या जवाब देंगे? मैं सोच रहा हूँ कि दरवाजा खोलूं कि ना खोलूं। यार सोनू, भिड़े अंकल तो बहुत गुस्से में है। बोले तारक, जब तक आप दरवाजा नहीं खोलेंगे बड़े भाई बेल बजाते रहेंगे। कहाँ फंसा दिया पोपटलाल? अरे भिड़े क्या हो गया, इतनी रात गए और हाथ में धोखा क्यों लेकर आए हो? मेहता साहब, मुझे आपसे एक गंभीर विषय पे बात करनी है। अच्छा चलो। नहीं, यहाँ नहीं, आपके घर में। आइए। सॉरी या ना। भिड़े भिड़े, क्या हुआ? क्या जरूरी बात करनी थी और किसे ढूंढ रहे हो? पोपटलाल को। मेहता साहब, ये पोपटलाल ने बहुत बड़ी बेवकूफी की है। आज पोपटलाल की वजह से मेरे मामा के सामने मेरा सिर शर्म से झुक गया है। पता है? मेरा मतलब है कि पता है कि गोकुल धाम में ऐसी हरकत पोपटलाल ही कर सकता है। वैसे पोपटलाल ने ऐसा क्या किया कि मामा के सामने तुम्हारा सर शर्म के मारे झुक गया? अरे क्या बताऊं मेहता साहब। बोले अगर पोपट अंकल मेहता अंकल की खिड़की से बाहर निकले और सोनू ने देख लिया तो? बाप रे, अगर ऐसा हुआ ना, हम पोपट अंकल की कोई मदद नहीं कर पाएंगे। बुरे फंसेंगे पोपट अंकल। और इसीलिए मैं पोपटलाल को ढूंढ रहा हूँ। पोपटलाल यहाँ पे आया है? नहीं, वैसे पोपट भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत गलत किया उन्होंने।
लेकिन अंजलि, शादी की बात जब आती है ना तो पोपटलाल कुछ भी कर सकता है। पोपट भाई आपको, मतलब पोपट भाई को ये समझना चाहिए था ना कि उनकी ऐसी हरकत से मामा जी कैसे रिएक्ट करेंगे। पूछिए मत अंजलि भाभी, मामा के रिएक्शन से तो हम पर बिजली गिरी है, बिजली। मामा ने रिश्ता तोड़ दिया है हमसे। और ये जब बात दिमाग में आती है ना मेहता साहब, तो बहुत दर्द होता है। पोपट भाजी की इस हरकत से मामा को बहुत बुरा लगा है और हमें भी। माधवी भाभी, हम समझ सकते हैं, अब जो हुआ सो हुआ। हम पोपट भाई को समझा देंगे कि वो विद्या के मामा से और आपसे माफी मांग ले। नहीं अंजलि भाभी, विद्या के मामा नहीं, मामा मेरे, विद्या मामा की बेटी है। हाँ, मतलब आप सबसे माफी मांग ले। नहीं, पोपटलाल को माफी तो मांगनी पड़ेगी, लेकिन उसके पहले मैं उसको ढूंढ के रहूंगा। उसे पहले मैं सजा दूंगा, फिर उसे शिवगंगा गांव लेके जाऊंगा मामा के पास। पोपट अंकल कहाँ हो आप? क्या कर रहे हो तुम दोनों? सॉरी। आप दोनों प्लीज सच सच बताइए, पोपटलाल यहाँ पे नहीं छुपा है ना? नहीं भिड़े। पक्का? भिड़े, तुम्हें हम पे भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा है मेहता साहब। आप मेरी कसम खा के कहिए कि पोपटलाल यहाँ पे नहीं छुपा है। क्या भिड़े, तुम शिक्षक हो और तुम ये कसम वसम की बात कर रहे हो? मेहता साहब अभी वो सब छोड़िए, आप मेरी कसम खा के बोलिए कि पोपटलाल यहाँ पे नहीं छुपा है। भिड़े, मैं कोई कसम नहीं खाने वाला। अगर तुम्हें विश्वास नहीं है ना तो खुद अंदर जाके देख लो, और अगर पोपटलाल छुपा है तो ढूंढ लो। अरे मेहता साहब, मुझे बचा रहे हो कि फंसा रहे हो? हाँ माधवी भाभी, अगर आप लोगों को हम पर भरोसा नहीं है तो फिर आप तसल्ली कर लीजिए। नहीं नहीं अंजलि भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमें आप पर पूरा भरोसा है। हम लोग आपका घर नहीं देखना चाहते हैं। अहो, बोला ना कहीं तरी। हाँ, नहीं भरोसा तो है, लेकिन फिर भी मेहता साहब, अगर पोपटलाल यहाँ पे आए तो उसे प्लीज मत छुपाना। मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना, आपको मेरी दोस्ती का वास्ता। हाँ हाँ भिड़े, बिल्कुल। आज तुम्हें पोपटलाल को ढूंढ के रहूंगा। मुझे पता है वो सोसाइटी में ही कहीं है। अगर सोसाइटी में से किसी ने उसका साथ दिया तो मैं उसको भी माफ नहीं करूंगा। लेकिन भिड़े, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पोपटलाल सोसाइटी के बाहर भाग गया हो। नहीं नहीं भाग सकता मेहता साहब। मैंने अब्दुल को बोला कि गेट बंद करके वहीं पे रुके, और टप्पू सेना को भी बोला है कि यहाँ वहां नजर रखे। जैसे ही पोपटलाल दिखेगा मुझे इन्फॉर्म कर दे। पोपट भाई तो टप्पू सेना की फेवरेट अंकल है। नहीं, लेकिन सोनू है ना गोगी कोली के साथ। हाँ, सोनू तो मुझे इन्फॉर्म कर ही देगी ना। मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं आज। चल माधवी। पोपटलाल, बाहर आओ, बाहर आओ। बोली, पोपट अंकल पकड़े गए होंगे क्या? मुझे कैसे पता? पोपटलाल गया कहां? ए गोली गोगी, अरे तुम लोग जब भी मैं तुम लोग के पास हो तुम लोग पीछे क्यों जाते हो? क्या? अभी मैं तुम दोनों को जो भी पूछूं उसका सच सच जवाब देना। क्या? ये पोपटलाल तुम लोग के फेवरेट अंकल है ना? हाँ? क्या सुना नहीं दिया? मैंने पूछा पोपटलाल तुम लोग के फेवरेट अंकल है ना? हाँ 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 हाँ। तुम दोनों को मैंने बोला है कि पोपटलाल दिखते ही मुझे इन्फॉर्म करना। तो अभी पोपटलाल अगर तुम लोग को दिखे तो तुम मुझे बताओगे या अपने फेवरेट अंकल का साथ दोगे? भिड़े अंकल, ये भी कोई पूछने की गल है?
आगे तो बोलो, उसका मतलब क्या हुआ? साथ दोगे कि नहीं दोगे? भिड़े अंकल, हम झूठ का साथ कभी नहीं देंगे। हम हमेशा सच का साथ देंगे। जो भी होगा आपको बता देंगे। हाँ हाँ हाँ। एक जगह तो देखनी रह गई। जेठाबाई दमन गए हैं। अरे वो मुझे पता है, मैं वरना देख रहा हूँ। पोपटलाल, सॉरी सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को परेशान होना पड़ा, और थैंक यू मुझे बचाने के लिए। क्या सॉरी पोपटलाल? अगर भिड़े को पता चला होता कि हमने तुम्हें यहाँ पे छुपा के रखा है तो हमसे रिश्ता तोड़ देता। हाँ, ना तो हम झूठ छिपा पा रहे थे और ना ही सच बता पा रहे थे, क्योंकि आप दोनों हमारे परिवार का हिस्सा हो। अरे भिड़े भी मेरे परिवार का हिस्सा ही है, लेकिन अभी हालात ही कुछ ऐसे हो गए तो मैं क्या करूं? पोपटलाल, मैं तो कहता हूँ कि भिड़े के पास जाओ और माफी मांग लो। वो डांटेगा, गुस्सा होगा, लेकिन तुम्हारा टेंशन तो दूर हो जाएगा। नहीं 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 मेहता साहब, मुझे ज्योतिषी ने कहा है कि आज मुझे किसी भी प्रकार के घर्षण से दूर रहना है, वरना बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। कल सुबह तक मैं भिड़े के सामने नहीं जा सकता। और अगर कल सुबह भिड़े ने तुम्हें माफ नहीं किया तो तुम्हारा टेंशन और नहीं बढ़ेगा। तारक, आप पोपट भाई का टेंशन कम करने की बजाय बढ़ा रहे हैं। मैं पोपटलाल का टेंशन बढ़ा नहीं रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि भिड़े अभी भी पोपटलाल को ढूंढ रहा होगा। हाँ, ये भिड़े शांति से बैठने वालों में से नहीं है। दोस्तों, पोपटलाल का नसीब जोर पर है या मेरा ये तो पता नहीं, लेकिन पोपटलाल मेरे घर पे नहीं पकड़ा गया। कभी कभी व्हाइट बॉल पे 6 लग जाता है। फिलहाल सिचुएशन ये है कि भिड़े ने पोपटलाल के घर के बाहर ताला लगा दिया है और सोसाइटी के गेट पे भी ताला लगा दिया है, यानी कि पोपटलाल अपने घर भी नहीं जा सकता और सोसाइटी के बाहर भी नहीं जा सकता, और भिड़े के डर की वजह से मेरे घर से भी बाहर नहीं निकल सकता। दोस्तों, अगर ट्रैफिक सिग्नल खराब हो जाए और वहां पे पुलिस वाला ना हो तो हम बुरी तरह से फंस जाते हैं। मैं भिड़े और पोपटलाल के बीच में ठीक इसी तरह से फंस गया हूँ, क्योंकि पोपटलाल नाम की आफत मेरे घर पे छुपी हुई है और भिड़े नाम की आफत बाहर सोसाइटी कंपाउंड में घूम रही है। अब देखना यह है क्या मैं पोपटलाल को भिड़े से बचा पाऊंगा या नहीं। दोस्तों, भिड़े और पोपटलाल का आमना सामना होगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन आपका सामना सिर्फ और सिर्फ हंसी से होगा। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। पोपटलाल, कहाँ हो तुम? अरे कब तक छुपोगे मुझसे? मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। आज तुम बचोगे नहीं। पूरी रात जागना पड़े तो जागूंगा, लेकिन तुम्हें ढूंढ के रहूंगा मैं। ये टीवी में नहीं देखा मैंने। पोपटलाल, तुमने विद्या के गांव जाकर बहुत गलत किया है। अरे मेहता साहब, आप समझ नहीं रहे हैं। भले दूसरों की नजर में मैं गलत हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन फिर भी कल सुबह जाके मैं भिड़े को सॉरी बोल दूं, और जरूरत पड़ी तो विद्या जी के गांव जाकर उनसे भी माफी मांग लूंगा और भिड़े के मामा मम्मी से भी माफी मांग लूंगा। अरे नहीं पोपट भाई, आप विद्या के गांव मत जाना। एक बार गए थे तो इतना सब कुछ हुआ, दोबारा वापस जाएंगे तो आफत आ जाएगी। हाँ पोपटलाल, अभी कोई भी कदम उठाओगे तो सोच समझ के उठाना। तुम्हारे एक गलत कदम की वजह से हम यहाँ दुविधा में फंस गए। सच छुपा नहीं पा रहे और झूठ का बोझ उठा नहीं पा रहे। ठीक है, मैं आपकी दुविधा अभी दूर कर देता हूँ। अच्छा, कैसे? तो भिड़े अभी भी बाहर खूंखार शेर की तरह मुझे ढूंढ रहा होगा। अब बाहर जाकर कंपाउंड क्लियर करवा दीजिए, मैं कहीं और जाके छिप जाता हूँ। और अगर भिड़े भाई ने आपको देख लिया तो? नहीं पोपट भाई, आप ऐसा रिस्क मत लीजिए। आप आज की रात यहीं छुप जाइए। थैंक यू अंजलि भाभी, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बहुत टेंशन दे दिया, अब और टेंशन नहीं देना चाहता हूँ। मेहता साहब, आप प्लीज कंपाउंड क्लियर करवाइए, मैं कहीं और जाके छिप जाता हूँ। ठीक है, मैं बाहर जाके भिड़े और बाकी सबको कंपाउंड से दूर भेजने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक तुम घर से बाहर मत निकलना, ठीक है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बोली, मेहता अंकल पोपट अंकल को अपने घर में ही छुपा कर रखे तो अच्छा है। हाँ यार, बस आज की रात निकल जाए। अरे भिड़े, भिड़े क्या हुआ? पोपटलाल का कुछ पता चला? नहीं ना, लेकिन जाएगा कहाँ बच के? सोसाइटी में कहीं छुपा है, मिलेगा मिलेगा। भिड़े, यहाँ खड़े रहने से पोपटलाल थोड़ी ना मिलने वाला है। तुमने मेरे घर पे चेक किया, भैया के घर पे चेक किया, बराबर? हाँ मेहता अंकल, इनफैक्ट गेट पर, गार्डन में, मंदिर में भी देख लिया। तो तुमने बाकियों के घर और क्लब हाउस में चेक किया? नहीं, बाकी है।
अब यहाँ खड़े रह के क्या फायदा? पोपटलाल थोड़ी ना आके बोलेगा कि मैं यहाँ छुपा हूं। तुम जाके क्लब हाउस में चेक करो। चलो चंगा है, मेहता अंकल पोपट अंकल के फेवर में। बड़े तुम क्लब हाउस जाओ, तब तक मैं तूफान एक्सप्रेस में फोन करके पूछता हूँ कि अगर पोपटलाल वहां तो नहीं, और अगर पोपटलाल वहां हुआ तो उसे बहला फुसला के यहाँ बुला लो। हाँ ये करेक्ट है। मैं ढूंढता हूँ क्लब हाउस में, आप फोन कीजिए। गोगी, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ जाके मदद करो, जाओ। हाँ हाँ। बोली, लगता है मेहता अंकल को पता नहीं है कि हम भी पोपट अंकल के सपोर्ट में हैं। हाँ चल 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 चल। पोपटलाल, मैंने भिड़े और बाकी सबको क्लब हाउस की तरफ भेज दिया तुम्हें ढूंढने के लिए। तुम बाहर जाके छुप सकते हो, ठीक है? थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे और भिड़े के झगड़े में आप लोगों को टेंशन हो। चलता हूँ मैं। ध्यान रखना। पोपटलाल, पोपटलाल कहाँ छुपे? बाहर निकलो। मैं जानता हूं तुम क्लब हाउस में ही छुपे हो, बाहर निकलो पोपटलाल। कहाँ जाऊं, कहाँ छुपूं? किसी और के घर जाकर छुपा और भिड़े को पता चलेगा तो वो उनसे भी रिश्ता तोड़ देगा। नहीं नहीं, मैं अपने गोकुल धाम वालों को और धर्म संकट में नहीं डाल सकता। कहाँ जाऊं? देखता हूँ बाहर जाने का मौका है या नहीं। चलो ढूंढते हैं। अरे तुम भी ढूंढो, ढूंढो ढूंढो, जल्दी जल्दी। अब्दुल से कैसे बचूं? अब्दुल को पटा के गेट के बाहर भाग जाऊं? नहीं नहीं नहीं, अगर अब्दुल ने गेट नहीं खोला और भिड़े को आवाज लगा दी तो पकड़ा जाऊंगा। वहां जाने में भी खतरा है। गोल्या, तुम थे अंदर? हाँ। पोपट अंकल को ढूंढना है ना? हाँ ढूंढो ढूंढो। अच्छा गोल्या, अगर तुम मुझे तुम्हारे फेवरेट पोपट अंकल को ढूंढ के दोगे ना, तो मैं तुम्हें 12 इंच का डबल नहीं, ट्रिपल चीज पिज्जा खिलाऊंगा। रिश्वत दे रे, काय झालंय यांना? अरे हाँ, जेठालाल के घर जाता, वो मुझे छिपा भी देगा और भिड़े से भिड़ने में मेरा साथ भी देगा। नहीं गोली, नहीं क्या नहीं? मतलब मैंने नहीं लगता कि आप गोली को सचमुच में पिज्जा खिलाओगे। आप ऐसे ही बोल रहे हो ना? नहीं नहीं, खिलाऊंगा, है प्रॉमिस। ढूंढो ढूंढो, शाबाश ढूंढो। चल भाई भैया, या लोग कर या। अरे यहाँ तो ताला है। जेठालाल, ये ताला तुम्हारे घर पर नहीं मेरे भाग्य पर लगा हो ऐसा लग रहा है। आज ही जेठालाल और चाचा जी को कहीं बाहर जाना था। कहाँ जाऊं? सोसाइटी ऑफिस। यहाँ पे पोपटलाल, पोपटलाल, ये कहाँ है पोपटलाल? नहीं, वो हमारे फेवरेट स्ट्राइकर मिल गया। अरे तुम्हारे फेवरेट अंकल को ढूंढना है, स्ट्राइकर को नहीं। सोसाइटी ऑफिस का ताला ही तोड़ देता। नहीं नहीं, ताला तोड़ने की आवाज आएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। चाहो, उस पे बेचारे पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हो आप? नहीं सॉरी, मुझे किसी पे गुस्सा नहीं निकालना है। मुझे अपना गुस्सा जमा करके रखना है ताकि मैं एक साथ पोपटलाल पे निकालूं। यहाँ छिप जाता। नहीं, यहाँ दिख जाऊंगा। आई, बाबा तो पोपट अंकल के दुश्मन ही बन गए। वो काय? ये पिलर भी सेफ नहीं है। पोपटलाल, क्लब हाउस में कहाँ जा रहे हो? वहीं खतरे की घंटी है। तारक, अब क्या होगा? मुझे पोपट भाई की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं अंजी, मैं बस इतना जानता हूँ कि पोपटलाल ऊंचाई पर बंधी हुई रस्सी पर चल रहा है
अब नीचे गिरेगा या बचेगा ये उसका भाग्य तय करेगा। पता नहीं किस कोने में छुपा है ये। फ्रेंड्स, पोपट अंकल मिल गए ना तो ये क्लब हाउस एक्शन हाउस बन जाएगा। अरे सोनू तू टेंशन मत ले, पोपट अंकल नहीं मिलेंगे। हाँ? मुझे ऐसा लगता है कि पोपट अंकल क्लब हाउस में है ही नहीं, कैसे मिलेंगे? ये सखाराम समझा ना, भेड़े को पीछे पड़ गया है। इधर भी उसकी नजर पड़ सकती है, यारे के पीछे छिप जाता है। तारक, बाहर क्या हो रहा होगा? अगर भेड़े भाई और पोपट भाई आमने सामने आ गए तो गोकुल धाम का कंपाउंड रणभूमि में बदल जाएगा। बस तुम ईश्वर से प्रार्थना करो कि कल सुबह 9 बजे तक पोपटलाल भिड़े को ना मिले। नहीं नहीं नहीं, ये भिड़े की विंग में जाने का रास्ता है और यहाँ सखाराम, इन दोनों के बीच में छिपना खतरे से खाली नहीं है। आहो, देख लिया ना सब जगह? नहीं, सब जगह कहाँ देख ली मैंने, अभी तक बाकी है। कहाँ जाऊँ, कोई छिपने की जगह मिल ही नहीं रही है। अब हाथी भाई को परेशान करना ही पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि उनके घर में मुझे कहीं छिपा दे और भिड़े को किसी भी तरह पता न चलने दे। अरे हम मानुस गेला उठे नहीं है वो क्लब हाउस में। हाँ ठीक है, क्लब हाउस में नहीं, लेकिन कहीं तो होगा ना। एक काम करता हूँ, पहले मेहता साहब से मिलता हूँ। वो तूफान से फोन करने वाले थे ना, पूछता हूँ क्या हुआ। घबराने की कोई बात नहीं है, 2-3 दिन में सब ठीक हो जाएगा। और यहाँ तो हाथी भाई पेशेंट को चेक कर रहे हैं, क्या करूँ? पेशेंट के जाने का वेट करूँ? नहीं नहीं नहीं, अब तक भिड़े यहाँ आ गया तो सोडी का घर जाऊँ। तारक, पोपट भाई कहाँ छुपे होंगे? पता नहीं अंजलि, हो सकता है उसे सोसाइटी में छुपने की जगह मिल गई हो, या फिर अब्दुल को अपनी तरफ करके सोसाइटी का गेट खुलवाकर कहीं बाहर भाग गया हो। चाहे जहां भी हो, बस पोपट भाई भिड़े भाई के हाथ ना लगे। अरे बाप रे, ये भिड़े अंकल मेरे घर पे क्यों जा रहे हैं? कोई पोपट अंकल मेहता अंकल के घर से निकलकर तेरे घर पे ना छुपे हो? ये बाप रे, आई होप ऐसा ना हुआ हो यार। घबराने की कोई बात नहीं। पोपटलाल, पोपटलाल, अरे भिड़े मास्टर, ये क्या कर रहे हो तुम? मेरा पेशेंट डर गया। सॉरी। देखिए, आप डरिए मत, ये मेरे पड़ोसी है। भिड़े भाई, ये क्या है? आपके हाथ में धोखा? हाँ भिड़े मास्टर, क्या बात है? तुम इतने टेंशन में लग रहे हो। मुझे बताइए कि पोपटलाल आपके घर पे आके छुपा है? नहीं तो पोपटलाल भाई हमारे घर में क्यों छुपेंगे? हाँ, वो मैं बाद में बता दो, लेकिन पक्का यहाँ पे नहीं आया वो। नहीं। भिड़े मास्टर, बात क्या है? अरे भाई साहब, आपने इस व्यक्ति को यहाँ पे भी आते हुए देखा? ओ कम ऑन भिड़े भाई, आपको हमारी बात पे विश्वास नहीं है? हाँ, नहीं। बात विश्वास की नहीं है कोमल भाभी, ये भी तो हो सकता है ना कि आप दोनों का ध्यान और पोपटलाल यहाँ पे आ गया हो। भाई साहब, मैं यहाँ कब से हो, कोई नहीं आया यहाँ पे। आहो, सॉरी वन सेकेंड। कमाल है, कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, आप बैठ। हाँ, मैं आपको दवाई लिख के दे देता हूँ। मिले पोपट अंकल मिले? नहीं ना, तुम्हारे घर में भी नहीं है वो। समझ भी नहीं आ रहा है गया कहाँ। अरे हाँ, मुझे मेहता साहब से पूछना है ना कि तूफान इसमें फोन करने के बाद क्या पता चला। तारक, पोपट भाई कहाँ छुपे होंगे? पता नहीं अंजलि, हाथी भाई के घर, सोडी के घर, कंपाउंड में, टेरेस पे, कहीं भी हो सकता। बस अगर पोपट भाई हाथी भाई या सोडी भाई के घर छुपे हो तो वो उन्हें सुबह तक अपने घर पर छुपा ले। पोपट भाई कहाँ भी हो, बस भिड़े भाई के सामने ना आए। हाँ अंजलि,
बस ईश्वर से प्रार्थना करो कि कल सुबह 9 बजे तक पोपटलाल छुपा रहे, फिर तो खुद ब खुद वो भिड़े के सामने आ जाएगा। हाँ, होपफुली जैसे ज्योतिष जी ने कहा था कि पोपट भाई पर कोई घर्षण ना आए और सुबह ये टेंशन दूर हो जाए। अंजलि, ये टेंशन ज्वालामुखी जैसी, जल्दी ठंडी नहीं होगी। शाहो, बढ़ू जरा। ये भिड़े ही होगा, चलो। क्या हुआ भिड़े, पोपटलाल मिला क्लब हाउस में? नहीं, क्लब हाउस में नहीं मिला। आपकी बात हुई तूफान एक्सप्रेस में? हाँ, मैंने तूफान एक्सप्रेस में फोन किया था, तो उन्होंने कहा कि सुबह से पोपटलाल वहां पर आया नहीं। क्या? पोपटलाल गेला कुटे भाई, आपके गुस्सा होने से पोपट भाई मिल थोड़ी ना जाएंगे। अंजलि भाभी, ये बोल बोल के थक चुकी हूँ मैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि पोपट भाई सोसाइटी के बाहर गए हो। अंजलि भाभी, ये भी बोल बोल के थक चुकी हूँ मैं। अरे माधवी, तुम्हारी सुई एक ही जगह पे क्यों अटकी हुई है? तुम उसको क्यों बार बार बाहर भेज रही हो? अंजलि भाभी, पोपटलाल बाहर जा नहीं सकता क्योंकि अब्दुल ने गेट पे ताला मारा है और वो वहीं खड़ा है। वो गार्डन कूद के जा नहीं सकता और अपने घर पे बिल्कुल नहीं जा सकता क्योंकि मैंने अपने घर का ताला उसके घर पे मारा है। वो है तो सोसाइटी में ही, लेकिन पता नहीं चल रहा कि कहाँ है। भिड़े, इतना दिमाग पे जोर मत दो, शांत हो। हाँ बाबा, प्लीज शांत हो जाइए। हाँ भिड़े भाई, आप शांति से घर पर जाकर सो जाइए। वैसे भी कल जब पोपट भाई 9 बजे आपके सामने आएंगे तब आप उनसे पूछ लेना। सुबह 9 बजे? वो 9 बजे मतलब आपको पता है पोपटलाल कहाँ है? नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर? वो एक्चुअली क्या हुआ कि पोपटलाल आज सुबह आया था ज्योतिष की बात करने के लिए, तो अंजलि ने उससे कहा कि चाय पी लीजिए। तो पोपटलाल ने कहा कि वो कल सुबह 9 बजे आके चाय पिएगा। तो मुझे लगता है कि यही बात अंजलि के दिमाग में रह गई होगी, इसलिए ये कहा है ना अंजलि? हाँ, इसीलिए मैंने कहा। मस्त संभाला मेहता अंकल। अंजलि भाभी, मेहता साहब, आप दोनों मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो ना? नहीं, हम लोग कुछ नहीं छुपा रहे हैं, विश्वास करो हमारा। अरे तो ये पोपटलाल गया कहाँ? अरे ये भी तो हो सकता है कि पोपटलाल जेठालाल के घर में छुपा हो। और जेठा भाई दमन गए हैं ना? अरे वो दमन गया है माधवी, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पोपटलाल ने मेहता साहब से चाबी ली हो और अंदर छुप गया हो। इतना कहने के बाद भी तुम्हें हम पे विश्वास नहीं है ना? अंजलि, जाओ जाके चाबी लेके। सॉरी हाँ मेहता साहब, आज ना ये इतने गुस्से में है कि किसी पे विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो तो दिख रहा है, किसी पे विश्वास नहीं कर। ये लो चाबी और जाओ जाके तसल्ली कर लो, और आते वक्त दरवाजा ठीक से लॉक करके आना। हाँ। पोपटलाल, पोपटलाल बाहर निकलो, कहाँ चुप कर बैठे हो? बाहर निकलो। तो कुत्ते हो तुम? टपक में चेक करो, तुम किचन चेक करो। नहीं नहीं नहीं, उल्टा उल्टा उल्टा। तुम किचन में जाओ, तुम टपक में जाओ। पोपटलाल, मिला? नहीं है, तो किचन में भी नहीं है। मिला कुठे महा? चला। क्या हो गई तसल्ली? कमाल है, अय्यर के घर पे नहीं है, आपके घर पे नहीं है, जेठा के घर पे नहीं है, क्लब हाउस पे नहीं है, हाथी भाई के घर पे नहीं है, सोडी के घर। अरे वहां तो चेक किया ही नहीं मैंने। अरे हो सकता है वहां पे हो। पोपटलाल, ये पोपट अंकल भी ना मेहता अंकल के घर से निकलने के बाद मेरे घर पे नहीं जाना चाहिए था, टेरेस पे या कहीं और चले जाते। गोली गोगी,
ये क्या बोल रहे हो? पोपट लाल हमारे घर पे कैसे हो सकता है? अंकल, आपको राज की बात बता देता हूँ। हमें पता है पोपट अंकल आपके घर आए थे छुपने। पोपट अंकल को आपके घर से भगाने के लिए तो आपने हमें और भिड़े अंकल को क्लब हाउस में भेजा। तुम दोनों को पता है कि पोपट भाई सोसाइटी में ही है? किसी को पता ना नहीं, लेकिन मैं और गोली भी शिव गंगा गए थे। मुझे पहले से ही शक था कि टप्पू सेना को इस बारे में पक्का पता होगा। तारक, इन्हें तो सब कुछ पता है, और ये तो पोपट भाई के साथ शिव गंगा गए थे। अरे चुप चुप चुप, शांत हो जाओ सब लोग। इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही रहो जैसे इस बारे में किसी को कुछ नहीं पता। आपकी भी चुप, हमारी भी चुप। भगवान से ये प्रार्थना करो कि पोपटलाल सोडी के घर पे ना छुपाओ। सोडी, सोडी, ये दरवाजे की बेल खराब होने वाली है। सोडी, सोडी। बाबा, इतनी बार बेल बजाने के बाद भी अगर किसी ने दरवाजा नहीं खोला है, मतलब सोडी अंकल रोशन आंटी घर पर नहीं है। और तो कहाँ गए? मना नहीं माहित। हाँ, ये गोगी भी ना, मुझे बताना चाहिए था नीचे ही। दोस्तों, जिस तरह से कुत्ता बिल्ली के पीछे भागता है और बिल्ली चूहे के पीछे भागती है, ठीक उसी तरह से भिड़े पोपटलाल के पीछे लगा हुआ है। जब पोपटलाल सोडी के विंग में गया तो मुझे लगा शायद वो सोडी के घर गया होगा, लेकिन सोडी का घर तो बंद है, तो पोपटलाल गया कहाँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि सोडी ने पोपटलाल को अपने घर पे छुपा दिया और कहीं बाहर चला गया? भाई सोडी ऐसा कर सकता है क्योंकि सोडी यारों का यार है। दोस्तों, भिड़े की तरफ से ये पोपटलाल ढूंढो अभियान नहीं रुकने वाला है, तो भिड़े पोपटलाल को कहां ढूंढेगा? वो ऐसी कौन सी तरकीब लगाएगा जिससे पोपटलाल उसे मिल जाए? दोस्तों, इस चोर पुलिस के खेल में आपको बहुत मजा आ रहा है, लेकिन हमें बहुत टेंशन हो रही है। क्या होगा जब पोपटलाल और भिड़े का आमना सामना होगा? जो भी होगा, आपके घर पे हंसी और ठहाकों की बारिश ही होने वाली है। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ये गोगी, अरे फिर से पीछे के आ गया। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? कहीं ऊपर पोपट अंकल मिल गए हो और उन्होंने तो सच नहीं बता दिया ना कि हम दोनों साथ में थे, पर गोगी का नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया। चक्कर क्या है? मेरे भाई को गोगी का सच पता चल गया, कहीं गोगी हमारा सच ना बता दे। तारक, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अंजलि, तुम डरो मत, तुम्हारे चेहरे पे डर साफ साफ दिखाई दे रहा है ना। तुम्हारे डर की वजह से भिड़े को अगर हम पे शौक हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अरे एक जवाब दे। क्या नहीं बताया भिड़े अंकल? अरे यही कि उसके घर पे कोई नहीं है, कब से बेल बजा रहा हूँ, सोडी और रोशन अभी बाहर गए, तो मालूम नहीं है क्या? कहाँ गए? कहाँ गए? यार मालस पिक्चर पे। अरे मुझे क्या पूछ रहे हो कहाँ गए? नहीं, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। कहाँ गए मम्मी पापा? मैंने नहीं पता। अच्छा, ये कमाल है गोगी, तुझे तो पता होना चाहिए ना कि सोडी अंकल और रोशन आंटी घर पर नहीं है। नहीं, वो मैं बाहर गया था, जैसे ही मैं आया वैसे भिड़े अंकल को सामान रखने में मदद किया, तब से पोपट अंकल ढूंढो मिशन शुरू हो गया। तार जाने का टाइम ही नहीं मिला। हाँ, सच में टाइम नहीं मिला। ओए पिड़ू, ओए है कि ओए पोपू ने क्या किया है जो तूने अब्दुल को बोल के सोसाइटी के मेन गेट पे ताला लगवा दिया? क्या हुआ भिड़े मास्टर? पोपटलाल मिला? अरे नहीं मिला अभी तक। सॉरी सर, मैं चलता हूँ डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। हाँ। भिड़े भाई, आप पोपटलाल भाई को इतने गुस्से में क्यों ढूंढ रहे थे? नहीं कुमार भाभी, अभी भी ढूंढ रहा हूँ मैं उससे। ओ पोपू ने ऐसा क्या किया जो तू उसे ढूंढ रहा है? अरे उसने ऐसी हरकत की ना सोडी कि उसमें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगा। क्या हुआ? हाँ मामा, बहुत दिन बाद मुंबई आए, कैसे आना हुआ? विद्या की जल्दी से जल्दी शादी करनी है, उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढना है। तुझे पता है ना, अपने खानदान में लड़की की शादी सिर्फ शिक्षक से होती है। मैंने तेरी और मामा मम्मी की बातें सुनी विद्या जी की शादी को लेकर। मेरी मामा को उसकी लड़की विद्या के लिए लड़का चाहिए, लेकिन वो शिक्षक ही चाहिए। तू एक काम कर, उनका नंबर मुझे दे दे, मैं डायरेक्ट उनसे बात करता हूँ। मैं तुम्हें नंबर नहीं देने वाला। अरे
10 किलो पापड़ और 5 किलो आमरो अचार चाहिए फटाफट। सुधाकर मामा की बेटी विद्या के लिए मैं परफेक्ट कैंडिडेट हूँ। पोपटलाल, कुछ भी हो जाए इसे मामा का नंबर बिल्कुल मत देना, कळलं? मी काय म्हणते, तुम्हें मेरी कसम। अगर एक शिक्षक शिक्षा देकर समाज की सेवा करता है तो पत्रकार उसी समाज को आईना दिखाता है, उसे सही रास्ते पर लेकर आता है। अगर आपको मेरी बात थोड़ी भी सही लगी हो तो प्लीज इसके बारे में एक बार सोचिएगा। ये जो भी हुआ है ना बबलू, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। आज से तेरा मेरा रिश्ता कट। अरे बाप रे, ओ खुदाई जी, आज तो पोपट भाई ने बहुत खोटू काम किया हुआ। आपको बिना बताए पोपटलाल भाई को शिवगंगा गांव नहीं जाना चाहिए था। बता कर भी नहीं जाना चाहिए था कोमल भाभी। अरे पिड़ू, वो पप्पू की वजह से तेरे मामा ने तुझसे रिश्ता तोड़ दिया। अरे पप्पू की इतनी हिम्मत कि वो सीधा तेरे मामा के गांव पहुंच गया और तेरी बहन विद्या से शादी की बात भी कर ली। ओए, कब गया था पप्पू और कौन गया था उसके साथ? मैंने गया था। गोगे टिकरा, तेरे पापा तुझसे नहीं पूछ रहे हैं? होगी, छोटी अंकल ने तुझसे नहीं पूछा तो तूने क्यों जवाब दिया? एक मिनट। लागे बेरा, बिना पूछे अगर कोई सवाल का जवाब देता है तो इसका मतलब ये होता है कि उसके मन में जरूर कुछ है। ये मेरे शिक्षक होने का अनुभव कहता है। गोगी, बताओ तुमने बिना पूछे जवाब क्यों दिया? वो एक्चुअली गोगी। तुम गोगी हो? गोगी, तूने जवाब इसके लिए दिया ना क्योंकि तुझे लगा सोडी अंकल तुझे पूछ रहे हैं ना? हाँ, पापा मेरी तरफ देख रहे थे तो मैंने लगा कि पापा मैंने पूछ रहे हैं। भिड़े, तू टेंशन की वजह से जासूस बन गए। हाँ। हर किसी पे शक कर रहा है। ओ पिड़ू, तू पोपू को मेरे सामने ला। वो कमाल है, उसको रिश्तों की परवाह ही नहीं है। खुद पोपटलाल कहीं छुप गया है, सोसाइटी के अंदर या फिर सोसाइटी के बाहर। नहीं, मेहता साहब को 100% सोसाइटी के अंदर ही छुपा है। ओए पोपू, ओए कितने छुपा है तू? अब बाहर निकल। पोपू, ओ कितने है तू? एक मिनट सोडी, एक मिनट। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने ही पोपटलाल को अपने घर में छुपाया है और तुम पर कोई शक ना करे इसलिए तुम दोनों बाहर घूमने चले गए? पिड़ू, तू मुझ पे डाउट कर रहा है? तू मेरे पे इल्जाम लगा रहा है? रोशन सिंह चोटी पे? ओए पोपू मेरा भी दोस्त है, लेकिन तेरे लिए मैं उससे भी भिड़ने को तैयार हूं और तू मुझ पे शक कर रहा है। रोशन, जरा भेजा शांत रखनी बाबा। हाँ भिड़े मास्टर, सोडी शांत हो जाओ। और रोशन क्या शांत रखूं? ओए पिड़ू मुझ पे शक कर रहा है। ओए पिड़ू, अगर मुझे पोपू को बचाना होता ना तो मैं ऐसे छुपाने वाले खेल नहीं खेलता। ओए तेरे सामने लाके खड़ा करता और कहता हाथ लगा के दिखा। ओए हम सच छुपाने वालों में से नहीं हैं। रोशन, जरा शांत है जा। और भिड़े भाई का टेंशन समझ, उनके मामा जी ने उनसे रिश्ता तोड़ दिया है। सॉरी पिड़ू, तू एक काम कर, तू मेरे घर चल और चेक कर ले और अपनी तसल्ली कर ले। देखूंगा सोडी, लेकिन सिर्फ तुम्हारे घर पे नहीं, हर एक घर में फिर से देखूंगा। मतलब ये है कि जब मैं पहले घर में पोपटलाल को ढूंढने गया था तब वो वहां से किसी तरह बच के दूसरे घर में गया होगा। जब मैं दूसरे घर में गया तो वहां से बच के तीसरे घर में गया होगा। लेकिन अब हम सब गोकुलवासी एक ही साथ उसको अलग अलग जगह ढूंढेंगे ताकि वो जहां भी छुपा हो मिल जाए। आप सब तो यही है ना? सिर्फ अय्यर और बबीता जी नहीं है ना? अय्यर, बबीता जी,
अय्यर, बबीता जी। अय्यर, अभी बात बहुत आगे बढ़ गई है। भिड़े भाई पोपट भाई को ढूंढे बिना शांत नहीं रहने वाले हैं। क्या करे? हम जाके भिड़े भाई को सच बता दे क्या? अरे नहीं 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 बबीता, अभी सच बताना ठीक नहीं होगा। आत्माराम हम बहुत गुस्से में हैं। अभी तो चुप रहने में ही हमारी और पोपटलाल की भलाई है। चलो जाके देखते हैं। चलो चलो। हाँ भिड़े भाई बोलिए। अरे आत्माराम, पोपटलाल मिला क्या? उसी के बारे में बात करनी है यार, जरा प्लीज नीचे आइए ना। अय्यर, उनको ये तो नहीं पता चल गया कि पोपट भाई हमारे घर पे आए थे? चलो नीचे चल के देखते हैं। हाँ आ रहे। हाँ। अरे अब्दुल, अबे भाई जरा अंदर आना। आया। अबे भाई बताता हूँ। आइए 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 बबीता जी। अय्यर, सुनिए सुनिए सुनिए, गोकुलधाम वालों जरा बाहर आइए प्लीज। सुनिए सुनिए, जरा बाहर आइए प्लीज। एक बात कहनी है, बाहर आइए प्लीज। सुनिए, देखिए सुनिए, पोपटलाल को पता चल गया है कि मैं उसको ढूंढ रहा हूं, इसलिए वो अपना मोबाइल घर पे छोड़ के ही भागा है, जो अभी मेरे पास है। अब्दुल को बोल के मैंने गेट पे ताला लगवा दिया ताकि वो बाहर भाग ना सके। इसका मतलब वो सोसाइटी में कहीं छुपा हुआ है। ओए फिर तो पोपू पक्का मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो सही, कहां जाएगा बच के। लेकिन उससे पहले मेरा आप सब लोगों से एक सवाल है, जिसका सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना। पोपटलाल आप में से किसी के घर पे छुपा है? नहीं नहीं नहीं। देखिए गोकुलधाम वासियों, आप सबका दोस्त, आपका पड़ोसी और गोकुलधाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी यानी कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। कि पोपटलाल की वजह से मेरे मामा ने मेरे साथ रिश्ता तोड़ दिया है। देखिए कि आप सबके मदद की बहुत जरूरत है और उम्मीद करता हूं कि आप पूरी वफादारी के साथ मेरी मदद करेंगे। ओए पिड़ू, वो एक गल तो तू जान ले कि तेरी मदद तो हम आधी रात को भी करेंगे, और ये बात भी तू पल्ले बंद ले कि तेरा रिश्ता तेरे मामा से टूटने नहीं देंगे, हम पूरी मदद करेंगे। हाँ हाँ हाँ। हंस, हम भिड़े भाई की मदद जरूर करेंगे, लेकिन अगर हम भिड़े भाई की मदद करेंगे तो पोपटलाल भाई नाराज हो जाएंगे। हाँ, और पोपटलाल की मदद की तो भिड़े मास्टर नाराज हो जाएगा। आप में से किसी ने पोपटलाल को अपने घर में छुपाया है? तारक, भिड़े भाई को सब कुछ सच बता देते हैं। नहीं, मामला शांत होने दो। इस वक्त कुछ भी कहना आग में घी डालने जैसा हो जाएगा। अय्यर, हम भिड़े भाई को बता दे क्या कि पोपट भाई हमारे यहीं पे छुपे थे? नहीं बबीता, अभी सच बताने जैसा नहीं है। आत्माराम बहुत गुस्से में है। अय्यर, क्या आपस में क्या बात कर रहे हैं आप दोनों? यही कि पोपटलाल किसी के घर में हो सकता है। हाँ। देखिए मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि पोपटलाल को अपने घर में छुपाने में किसी ने मदद की है? नहीं। पक्का? हाँ। खाइए मेरी कसम। अरे सता नहीं, कोई कसम नहीं खाएगा। हो आए चल रहे तुम सब, कितनी बार कसम खिलाओगे सबको? ठीक है, मैं कसम नहीं खिला रहा हूँ। देखिए मुझे पोपटलाल को ढूंढने में आप सबकी मदद चाहिए, तो जो भी मेरी मदद करने को तैयार है प्लीज अपना हाथ ऊपर उठाइए। अरे वाह, थैंक यू। हाथ नीचे कीजिए। और आप जरा सब प्लीज नीचे आ जाइए ना प्लीज।
आइए आइए। ले पिड़ू, सारे सोसाइटी वाले आ गए। उठ 10 करना की है। हाँ देखिए, हम सब गोकुलधाम वासी पोपटलाल को एक साथ सोसाइटी में अलग अलग जगह ढूंढेंगे। मतलब क्लब हाउस पे, टेरेस पे, गार्डन में, सब एक साथ ढूंढेंगे ना तो पोपटलाल जरूर मिल जाएगा। ओके ओके। बोले पोपट अंकल तो अब डेंजर जोन में है। हाँ यार, अगर आज पोपट अंकल बच गए ना गोगी, आई स्वेयर 5 दिन तक लगातार सिर्फ खिचड़ी खाऊं। अब पोपटलाल ढूंढो मिशन शुरू। अब्दुल, तुम्हारे पास टेरेस की चाबी है ना? हाँ है ना। पिड़ू, टेरेस तो लॉक होता है, तो वहां पे क्यों ढूंढना है? थोड़ी हो सकता है पोपटलाल किसी की मदद से टेरेस पे छुपा हो और उसको बोल दिया हो कि बाहर से टेरेस लॉक कर दे। चंगा, जैसे तेरी मर्जी। और एक इंपॉर्टेंट बात। क्या? सभी लोग अपने अपने घर में पोपटलाल को नहीं ढूंढेंगे, एक दूसरे के घर में ढूंढेंगे। तो ठीक है पिड़ू, जैसा तू कहे। तो तेरी तसल्ली के लिए हम ये भी करने को तैयार है। क्यों मेहता साहब? हाँ 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 सोडी, सही बात है, ताकि भिड़े मास्टर के मन में हमारे लिए कोई डाउट ना रह जाए। तो ठीक है पिड़ू, तू माधवी मणि के साथ हमारे विंग में जा और मेरा घर भी चेक कर लेना। कोमल भाभी और हाथीपुरा, तो तुसी मेहता साहब के घर में चेक करने के बाद क्लब हाउस में भी देख लेना। ठीक है। ओके। और मैं और रोशन डी विंग में जाएंगे। मेहता साहब और अंजलि परजाई, आप लोग अय्यरपुरा के घर में चेक कर लेना। हाँ ओके। बबीता जी और अय्यरपुरा, आप लोग हाथीपुरा के घर में चेक कर लेना। ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा अब्दुल, पोपटलाल के घर के बाहर ना मैंने अपने घर का ताला लगाया है, जाके चेक करना कि वो वैसे का वैसा है कि नहीं। ओके बेटा भाई। और गोली गोकी, हाँ। तुम दोनों गार्डन और मंदिर और खास करके मेन गेट के आसपास भी चेक कर लेना है। ओके ओके ओके। और सोनू पुत्र, हाँ सोडी अंकल, तू सोसाइटी का ऑफिस चेक कर ले। ठीक है। सुनो, इला चाबी। चलो जी चलो। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। देखिए देखिए, मेरे मामा के साथ मेरा रिश्ता टूट गया है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मेरे मामा के साथ रिश्ता जोड़ने का मेरे पास ये एक ही मौका है कि मैं पोपटलाल को मामा के सामने पकड़ के हाजिर करूं। तो प्लीज आप सबसे विनती है कि जैसे ही पोपटलाल की खबर मिले मुझे तुरंत इन्फॉर्म कर देना, मुझे धोखा मत देना प्लीज। हाँ भिड़े मास्टर, तुम चिंता मत करो, देंगे वो साथ। पोपटलाल, तुम जहां भी छुपे हो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। पोपटलाल को ढूंढो मिशन शुरू। तो सब रेडी? हाँ रेडी। तो 1 2 3 गो। देखो यहाँ चिंता नहीं करना। अय्यर, पोपट भाई जाके फिर से हमारे घर में तो नहीं छुपे हैं ना? अरे नहीं नहीं, वो अब हमारे घर पे नहीं जाएगा, लेकिन वो यहाँ पे या कहीं और छुपा हो सकता है। और अगर वो बाई चांस यहाँ पे मिल भी गए तो हम क्या करें? हम क्या भिड़े भाई को जाके बता दे? अभी तो बता देंगे तो पोपटलाल के लिए गलत होगा, और नहीं बताएंगे तो आत्माराम के लिए गलत होगा। करे भी तो क्या करे? तिरुपति बालाजी, पोपटलाल हमें यहाँ नहीं मिलना चाहिए। चलो जाके पहले ढूंढते हैं। मैं बेडरूम में जाता हूँ। हाँ। तारक, जब भिड़े भाई ने हम सबसे हाथ जोड़कर मदद मांगी तो मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था। लेकिन अभी उससे भी बड़ा टेंशन ये है कि कल सुबह 9 बजे तक पोपटलाल नहीं मिलना चाहिए, तो गोकुलधाम में बहुत बड़ा हंगामा होगा। तुम
यहाँ देखो, मैं अंदर देखता हाँ। गोली, पोपट अंकल पूरी सोसाइटी में कहाँ छिपे होंगे? कहीं पकड़े गए तो? ये भाई पॉजिटिव बोल। बस पोपट अंकल किसी को दिख ना जाए यार, जहाँ पे भी हो सेफ हो, और कल सुबह 9 बजे तक भिड़े अंकल के सामने ना आए। पकड़े पड़ रही है। चल। पोपटलाल यहाँ नहीं है, चलो चलते हैं। हाँ, चल। कहाँ गया ये? क्या हुआ सोनू, मिले? नहीं बाबा। नहीं है, नहीं है। वो ताला बराबर लगा हुआ है। नहीं है, गार्डन में भी नहीं। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। मैंने बोला था ना पोपटलाल सोसाइटी में ही है। छोड़ने वाला पोपटलाल, कहाँ है पोपटलाल? पोपटलाल, पोपटलाल तो नहीं है। अरे तो अभी चिल्लाया क्यों? मिल गया, मिल गया। वो तो मैं फोन पे था। चाचा जी, मैं बाद में फोन करता हूँ। सत श्री अकाल। दरअसल पिड़ू, वो पिंडू ना, वो मेरे चाचा जी का पुत्र है जसबीर, उसका ट्रैक्टर चोरी हो गया था, वो मिल गया, इसलिए मैं जरा एक्साइटमेंट में मिल गया। अरे हाथी भाई, आपको हंसी आ रही है क्या? भाई मेरी टेंशन के मारे हालत खराब हो रही है, आप हंस रहे हैं। नहीं, वो मास्टर, वो ट्रैक्टर की बात आई ना तो हंसी आ गई। सॉरी। पोपट अंकल मिले ही नहीं तो कहाँ छुपे हैं? पता नहीं यार, तो टेंशन मत ले, कैसे भी करके कल 9 बजे तक पोपट अंकल भिड़े अंकल के सामने आ ही जाएंगे। देखो, हम सब जाकर पोपटलाल को हर जगह ढूंढ के आए, लेकिन पोपटलाल नहीं मिला। मतलब पोपटलाल सोसाइटी में नहीं है। दोस्तों, भिड़े ने पोपटलाल को पूरे गोकुल धाम में ढूंढ लिया और गोकुल धाम वासियों ने सोसाइटी का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन पोपटलाल कहीं नहीं मिला। अब ये 1 करोड़ का सवाल है कि पोपटलाल गया कहाँ? जिस तरह से गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं, ठीक उसी तरह से पोपटलाल सोडी के विंग से गायब हो गया है। भाई वो हम सबके घर में तो कहीं नहीं है, वो अपने घर भी नहीं जा सकता क्योंकि भिड़े ने वहां पर ताला लगा दिया है, और सोसाइटी के गेट के बाहर भी नहीं जा सकता क्योंकि भिड़े ने वहां भी ताला लगवा दिया। दोस्तों, भिड़े ने पोपटलाल को ढूंढने की पूरी कोशिशें कर ली। अब परेशान होकर वो पुलिस के पास जाएगा, और अगर पुलिस गोकुल धाम में आई मतलब डबल हंगामा, और गोकुल धाम में डबल हंगामा मतलब आपके घर पे डबल हंसी और ठाके। पर यह सवाल अब भी बरकरार है कि पोपटलाल है कहाँ? इस सवाल का जवाब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। भले वो सोसाइटी में नहीं छुपा है, लेकिन वो सोसाइटी के बाहर तो छुप सकता है ना। सोडी, कहीं तुमने पोपटलाल को अपने गैरेज में तो नहीं छुपाया ना? ओए पिड़ू, तू अब अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। वो बार-बार क्या तू मुझ में डाउट कर रहा है? मैंने छुपाया, मैंने छुपाया। ओ मैं ही क्यों? वो जेठा भाई अभी तो छुपा सकते हैं ना, उसे अपने गोडाउन में। जेठा भाई? नहीं, जेठा भाई तो दमन गए ना, लेकिन वो तो मैनू भी पता है, लेकिन दमन से जेठा भरा बागा और नट्टू काका को फोन करके पोपू को गोडाउन में छुपाने का अरेंजमेंट तो कर सकते हैं ना। हाँ, ये हो सकता है। तो फिर अभी फोन करता ना नट्टू बागा। स्पीकर फोन तेरा, स्पीकर फोन पे। हाँ। अरे बागा, जी नट्टू काका, फटाफट लाइट बंद कर, सो जाते हैं। हाँ, आज बहुत थक गए हैं। हाँ। नट्टू काका, इतनी रात को भिड़े भाई का फोन? वो सेठ जी नहीं है ना, तो हमारा हालचाल पूछने के लिए फोन किया होगा। लेकिन नट्टू काका, अगर हालचाल पूछना हो तो दिन में फोन करते, रात को क्यों फोन किया होगा? जरूर गोकुलधाम सोसाइटी में कोई टेंशन वाली बात हुई होगी। देख देख, फोन नहीं उठा रहे, तो पोपू उनके साथ ही है। एक काम कर, फोन उठा और स्पीकर पर रख। जी।
हाँ, गुड इवनिंग भिड़े भाई, एवरीथिंग ऑल राइट? अरे कुछ ऑल राइट नहीं है बागा, मैं बहुत टेंशन में हूँ। मुझे एक बात बताओ, पोपट तुम्हारे घर में है? पोपट का तो मैंने उड़ा दिया है? उड़ा दिया मतलब? पोपट को अगर छोड़ेंगे तो वो उड़ ही जाएगा ना। अरे क्या बोल रहे हो तुम? पोपट पंछी थोड़ी है जो उड़ जाएगा। हाँ। अरे भिड़े भाई, पोपट तो पंछी ही होता है ना। हमारे बाजू वाले नाथा भाई है ना, कल पिंजरे में पोपट लेके आए थे। हाँ भिड़े भाई, लेकिन मुझसे उस पोपट का दर्द देखा नहीं गया, इसलिए मैंने उस पोपट के पैसे नाथा काका को दिए और पोपट को पिंजरे से आजाद कर दिया। अरे भिड़े भाई, बागा बचपन से ही प्राणी प्रेमी है और बहुत दयालु है। एक बार क्या हुआ, जब वो 10 साल का था ना। नट्टू काका एक मिनट देखिए, बागा के दयालुपन की कहानी मैं बाद में कभी सुन लूंगा। मैं पंछी पोपट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गोकुल वाले पोपट लाल की बात कर रहा हूँ। उसके बारे में पता है? हाँ। हाँ बोलो बोलो। वो पत्रकार है और सालों से कुंवारे भी है। अरे बागा नट्टू काका, आज रात को पत्रकार पोपटलाल आपके यहाँ पे आया था या आया है अभी? नहीं भिड़े भाई, कई दिनों से ना ही हम पोपट भाई से मिले हैं और ना ही उनसे कोई बातचीत हुई है। अच्छा, एक बात बताइए, आप सबसे ज्यादा किसको मानते हो? हमारे गांव में एक चुन्नी बापा है, उनको। हाँ, उन्होंने जीवन में एक शब्द भी झूठ नहीं बोला है। अरे मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ नट्टू काका, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप कौन से भगवान को मानते हो? सभी भगवान को। अरे सबसे ज्यादा किसे मानते हो? कौन से भगवान को मानते हो? सबसे ज्यादा तो हम हमारी कुलदेवी माता जी को मानते हैं। हाँ, तो उनकी कसम खा के अभी जो बोला ना उसको रिपीट करो। हद है ये। ठीक है, हम हमारी कुलदेवी माता जी की सौगंध खा के कहते हैं कि हम हमारी कुलदेवी माता जी को सबसे ज्यादा मानते हैं। माझाच मोबाईल आहे यार, तोडला असता मी। अरे मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि माता जी की कसम खा के कहो कि पोपटलाल तुम्हारे यहाँ पे आया ही नहीं है। ठीक है भिड़े भाई, मैं हमारी कुलदेवी माता जी की सौगंध खा के कहता हूँ कि पोपट भाई हमारे यहाँ आए ही नहीं है। पर भिड़े भाई हुआ क्या है? मैं बाद में बताता हूँ। चलो मिळाली शांति। काका, ये भिड़े भाई पोपट भाई को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्या पता नट्टू काका, वहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में क्या हुआ होगा, लेकिन हम माता जी से प्रार्थना करते हैं कि कोई टेंशन वाली बात ना हो और माता जी सबका भला करे। ये तो नट्टू काका और बागा को भी नहीं पता है। तो किसको पता होगा कि पोपट भाई है कहाँ? जहाँ भी है पोपटलाल, मुझे उसे ढूंढना है। मैं पोपटलाल को पकड़ के मामा के सामने हाजिर करना चाहता हूँ। मामा को बताना चाहता हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती पोपटलाल की है। अभी उसकी वजह से मेरे साथ रिश्ता मत तोड़ो मामा, मेरे साथ रिश्ता मत तोड़ो। देखो बेटा, हम समझ सकते हैं कि तुम बहुत परेशान हो। जब रिश्ता टूटता है तो बहुत दुख होता है, लेकिन प्लीज समझने की कोशिश करो कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर पोपटलाल नहीं मिला, उसका मतलब कि पोपटलाल यहाँ नहीं है। हाँ हाँ भिड़े मास्टर, मान भी लो कि पोपटलाल छुप गया है। अब तुम कुछ भी कर लो, रात भर जगो, वो सामने नहीं आने वाला है। हाँ, और वैसे भी पोपटलाल के चक्कर में तुमने अपने आप को बहुत परेशान कर दिया। घर जाओ, कुछ देर आराम करो। नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा रात भर। आखिर कब तक पोपटलाल मेरे सामने नहीं आएगा? एग्जैक्टली भिड़े, मैं भी यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। पोपटलाल की सोसाइटी ये है, घर उसका यहाँ है, कब तक वो तुमसे भागता फिरेगा? अरे आखिरकार तो उसे घर पे आना ही पड़ेगा ना। हाँ, इसलिए कह रहा हूँ, घर जाके आराम करो। भिड़े मास्टर,
तुम कब से गुस्सा कर रहे हो? इससे तुम्हारे सर में दर्द होगा और इसका असर तुम्हारी सेहत पर भी पड़ सकता है। हाँ बाबा, प्लीज गुस्सा छोड़ दीजिए। हाँ बेटे, डॉक्टर की बात तो माननी ही पड़ती है। इस तरह से गुस्सा करने से, बेचैन रहने से पोपटलाल नहीं मिलने वाला। भिड़े भाई, आप घर जाके शांति से अब सो जाइए प्लीज। हाँ भिड़े मास्टर। बाबा, मामा आजोबा ने आपसे रिश्ता तोड़ दिया, उस बात का हमें भी बहुत दुख है और हम आपकी भावनाएं समझ सकते हैं, लेकिन अभी आप प्लीज गुस्सा छोड़िए और घर चलिए। हाँ भिड़े मास्टर, तुम्हारी और तुम्हारे सेहत की हम सभी को चिंता है। अहो, सबको आपकी कितनी चिंता है और आपका गुस्सा इनकी चिंता से बढ़कर है। नहीं ना, तो चलिए घर। बाबा प्लीज घर चलिए, प्लीज बाबा। ठीक है, मैं जाता हूँ घर, लेकिन आप सबसे फिर से विनती कर रहा हूँ कि अगर पोपटलाल के बारे में कुछ भी पता चले तो प्लीज प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर। भिड़े भाई, आप चिंता मत करो, मैं रात भर गेट पर जागूंगा। अगर पोपटलाल मुझे दिख गए, मैं आपको तुरंत फोन कर दूंगा। थैंक यू अब्दुल। अहो, चला। और आप सबको हमारी वजह से जो तकलीफ हुई है उसके लिए वेरी सॉरी। हाँ सॉरी। चलिए हम भी अपने अपने घर चलते हैं। हाँ जी, चलो जी, चलो। कोमल, आओ। गोली कल सुबह क्यों होगा? पता नहीं यार गोगी, एक तो अभी तक ये भी नहीं पता चला है कि पोपट अंकल है कहाँ। आज सबकी रात यही टेंशन में निकलने वाली है कि पोपट अंकल कब मिलेंगे। चल चल। अय्यर, मैंने ये सोच रही हूँ कि अगर पोपट भाई सुबह भिड़े भाई के सामने आ गए तो क्या भिड़े भाई उन्हें माफ कर देंगे? बबीता, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आत्माराम पोपटलाल को माफ करे या ना करे। आत्माराम के मामा पोपटलाल को माफ करेंगे? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर मामा जी ने पोपट भाई को माफ नहीं किया तो भिड़े भाई तो डेफिनेटली नहीं करेंगे। ये तो बहुत बड़ा टेंशन हो गया। अंजलि, मेरा तो टेंशन और बढ़ रहा है। पता नहीं कल सुबह 9 बजे पोपटलाल आएगा या नहीं। पोपट भाई तो आएंगे ही ना, उन्होंने खुद कहा है। हाँ अंजलि, लेकिन गोकुल धाम में हमेशा जो हम सोचते हैं और प्लान करते हैं वैसा होता नहीं है। मेरी भगवान से बस यही प्रार्थना है कि गोकुल धाम में रिश्तों पर जो महासंकट आया है वो टल जाए और सब अच्छा हो। अंजलि, इतिहास गवाह है, गोकुल धाम में जब जब जितना बड़ा संकट आया है तब तब उससे बड़ा हंगामा हुआ है। तारक, अब ये सारी बातें बोल के ना मेरा स्ट्रेस और बढ़ा रहे हैं। मुझे तो रात भर नींद ही नहीं आएगी। ओए वीरे, मैंने तो नींद ही नहीं आ रही है, बड़ा टेंशन हो रहा है यार। हाँ यार, सोच, हम तो हमारे रूम में हैं। हमारे पोपट अंकल का क्या हाल हो रहा होगा। बेचारे पोपट अंकल कहाँ छुपे होंगे, किस हालत में होंगे, उन्होंने खाना खाया होगा कि नहीं? अरे गोगी, पोपट अंकल कहीं भी हो, बस कल सुबह 9 बजे तक गोकुलधाम सोसाइटी पहुंच जाए और भिड़े अंकल से माफी मांग ले। गोली, हम भी पोपट अंकल का साथ नहीं छोड़ेंगे, हम भी उनका साथ देंगे। हम उन्हें ऐसे थोड़ी ना अकेले फंसने देंगे। मैं तो कहता हूँ हम भी उनके साथ माफी मांग लेंगे। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स अकेला थोड़ी छोड़ेंगे। जो भी सजा होगी वो हम तीनों में डिवाइड होगी। हाँ चल गोली, बहुत रात हो गई है, सोने का ट्राई तो करते हैं। गोगी, हम तो सो जाएंगे लेकिन बेचारे भिड़े अंकल नहीं सो पाएंगे। उनके लिए तूफानी रात है, एकदम बेचैन होंगे वो। यही सोच के तो नींद नहीं आ रही। कहाँ गया होगा ये पोपटलाल? बाबा, क्यों इतना परेशान हो रहे हो? अब इतना सोचोगे ना तो आपका सर दर्द करने लगेगा और फिर बीमार पड़ जाओगे। चला इकडे बसा। राहू दे। बाबा प्लीज बसा।
शांति से बैठ। तो माधवी, ये पोपटलाल सोसाइटी में ऐसी कौन सी जगह छुपा होगा जो हमें मिला नहीं? या फिर वो सोसाइटी में है ही नहीं इसलिए हमें नहीं मिला? देखिए, मुझे वो कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि आपने शाम से कुछ नहीं खाया है और भूखे पेट में आपको सोने नहीं दूंगी। लीजिए, कुछ भी कहे बिना और कुछ भी सोचे बिना आप दूध पी लीजिए। पर माधवी, मैंने कहा ना, कुछ भी कहे बिना और सोचे बिना आपको दूध पीना है। पीजिए भरा। ओ बाबा, टेंशन न का क्यों? अभी आप जल्दी से दूध पी लीजिए, फिर मैं आपका अच्छे से सर दबाऊंगी। आपको एकदम रिलैक्स फील होगा। तो बाहर आओ। बाबा, जैसे आपको आपके मामा बहुत प्यारे हैं, ठीक वैसे ही मुझे मेरे बाबा बहुत प्यारे हैं। और मैं आपको ऐसे चिंता में नहीं देख सकती। प्लीज दूध पी लीजिए, प्लीज बाबा। ठीक। वेरी गुड। चलिए, अब मैं आपका सर दबा देती हूँ। आइए पीछे आइए, आराम से। पोपटलाल, बाबा, अभी आप ऐसी कोई भी बात नहीं करेंगे जिससे आपको टेंशन हो। अरे लेकिन ये शांत, रिलैक्स, रिलैक्स। बस 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 सोनू बाड़ा, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम जाके सो जाओ। हाँ हो बाबा। चल, गुड नाइट। गुड नाइट बाबा। गुड नाइट आई। गुड नाइट। झूठ बोल रहे थे ना आप उससे? अच्छा नहीं लग रहा है ना आपको? बोला बोला, मनात जे आहे ते बोलून टाका एकदाच। क्या है, जब तक आप मन की बात बोलोगे ना, तब तक आपको नींद नहीं आने वाली। और आपकी वजह से मुझे। बोला बोला, क्या है ते बोला। माधवी, मेरा मन कह रहा है कि पोपटलाल गोकुलधाम सोसाइटी में ही है। मेरे मन ने तो ये सोचना बंद कर दिया है। बस मेरा मन यही सोच रहा है कि जल्दी से ये टेंशन दूर हो जाए और पहले की तरह शांति मिल जाए। आप, पोपट भाऊजी और मामा एक दूसरे से कभी नाराज नहीं रहे, बस खुश रहे। नहीं नहीं माधवी, ये खुशी हमारे भाग्य में आने वाली नहीं है। मामा जीवन भर पोपटलाल से नाराज रहने वाला है और उसकी वजह से मुझसे नाराज रहने वाला है, और मैं पोपटलाल से नाराज रहने वाला हूँ। हमारे भाग्य में ये टेंशन और मामा और पोपटलाल से रिश्ते में खटास रहने ही वाली है। प्लीज ऐसा मत कहिए। जो सच है वही कह रहा हूँ माधवी। जिससे मैं सोनू से प्यार करता हूँ ना, मामा भी विद्या से उतना ही प्यार करता है। विद्या से जुड़ी कोई भी गलत बात वो बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने बोला रिश्ता खत्म तो खत्म, और अभी पोपटलाल से मैं रिश्ता खत्म करूंगा। लेकिन रिश्ता खत्म करने से पहले मैं उसको सजा जरूर दूंगा। देखिए, अभी ये सब बातें सोचना बंद कर दीजिए। हाथी भाई ने क्या कहा है, आपको आराम करने की सख्त जरूरत है, तो अभी आपको आराम करना है। हाँ, चलिए सोने चलिए। बड़ा चला। रात के 1:30 बज गए। पोपट भाई, कहाँ हो आप? सोसाइटी के अंदर हो या सोसाइटी के बाहर, जहां भी हो, प्लीज जल्दी आ जाओ। मच्छर? मेरी दुकान के सामने मच्छर? नहीं, मच्छर है तो अच्छा है, ताकि मैं रात भर जाग सकूं और पोपट भाई का इंतजार करूं। और जैसे ही पोपट भाई आएंगे तो मैं भिड़े भाई को फोन करके बता दूंगा। बेचारे भिड़े भाई, वो भी जाग रहे होंगे। आज से तेरा मेरा रिश्ता कट। कहां कहां नहीं ढूंढा पोपटलाल को, पर कहीं नहीं मिला।
लेकिन खुद के घर जाने के लिए मुझसे मिलना तो पड़ेगा ही ना उसे। ऐसे मेरे सामने आएगा, उसको पकड़ के मामा के पास लेके जाऊंगा, उससे मामा की माफी मंगवाऊंगा। लेकिन मामा पोपटलाल को माफ करेगा कि नहीं? अरे उसे माफ करे या ना करे, मुझे माफ करेगा कि नहीं? अरे मामा का मैसेज। इतनी रात के मामा ने क्या मैसेज किया? मी, मामी, विद्या, सरपंच आणि गावचे 25 लोक उद्या सकाळी 9 वाजता गोकुलधाम मध्ये येणार आहोत. पोपटलालला आमच्या समोर हजर राहायला सांग. आम्हाला त्याला भेटायचे आहे. ठीक 9 वाजता. उशीर करू नकोस. अरे देवा, मामा 25 लोग के साथ गोकुलधाम आ रहा है, इसलिए मारपीट कर दे। नहीं नहीं नहीं, मामा तो शिक्षक है, हिंसा तो नहीं करेगा, लेकिन गुस्से में इंसान कुछ भी कर सकता है। समझ में नहीं आ रहा है, मामा से नजरें कैसे मिलाऊंगा, उसके सामने कैसे हाजिर करूंगा पोपटलाल को, वो भी 9 बजे से पहले। पोपटलाल का कुछ अता पता ही नहीं है। पोपटलाल हाजिर नहीं होगा तो मामा का गुस्सा दुगना हो जाएगा, फिर पता नहीं मामा क्या करेगा। हाँ, मादियो सोनू को लेकर कहीं चला जाता हूँ, लेकिन जाऊंगा कहाँ? मामा मुझे यहाँ नहीं देखेगा तो उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पे पहुंच जाएगा। क्या करूँ क्या करूँ? दोस्तों, जो मुसीबत नींबू जितनी छोटी थी वो कलिंगर जितनी बड़ी हो गई है। शिवगंगा से पूरी की पूरी टोली आ गई है लाठियां लेकर, और पोपटलाल उसका कोई पता नहीं है, और भिड़े उसकी तो बैंड बाजे के साथ में बारात निकलने वाली है। मुझे तो लगता है कि गोकुलधाम में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। जरा सोचिए, अगर ये लाठी वाली सेना ने भिड़े पे हमला कर दिया तो हम गोकुलधाम वाले चुप थोड़ी ना बैठेंगे, हम भी जवाब देंगे। इसलिए तो कह रहा हूं कि गोकुलधाम में इस बार सिर्फ हंगामा नहीं, महा हंगामा होगा। लेकिन ये हंगामे का कारण यानी कि पोपटलाल, वो कहां है? अरे गोकुलधाम से कहां गायब हो गया? कोई सुरंग बनाकर भाग तो नहीं गया? पता नहीं पोपटलाल कहां है, लेकिन एक बात तो तय है कि गोकुलधाम में हंगामे का मीटर जितना बढ़ता जाएगा उतना ही आपके घर पर हंसी और ठहाकों का मीटर बढ़ता जाएगा। तो आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बबड़ू, बबड़ू बाहर निकल। कहाँ चुप के बैठे? बाहर निकल। बबड़ू, सुना नहीं क्या तूने? बाहर निकल। भिड़े भाई, भिड़े भाई, बाहर ये। भिड़े भाई, बाहर आओ। बबड़ू, बाहर ये। कुठे लपून बसलाय? बबड़ू, सुना नहीं क्या तूने? बाहर ये सांगितलं तुला.
अरे बाप रे, मामा जी तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं, ये तो बातों से नहीं मानेंगे। हाँ, एक दो होते तो समझ में आता, ये तो बहुत सारे हैं, वो भी लाठियों के साथ। ओह गॉड हंस, ये लोग पोपटलाल भाई को ढूंढने आए हैं। कोमल, लगता है सिर्फ ढूंढने नहीं आए, पोपटलाल को सबक सिखाने भी आए हैं। क्या है पोपटलाल भाई? ओह नो। अय्यर, अब क्या होगा? बबीता, मेरे को तो लगता है अब एक्शन होगा। रोशन, मैंने तो लागे छे ये लोग भिड़े भाई पर हमला करेंगे। ओए, ऐसे कैसे हमला करेंगे? और रोशन सिंह सुड्डी के होते हुए कोई मेरे यार को हाथ नहीं लगा सकता। बाहर निकल बबलू। अहो, आता काय लगता है, चला काकी। और मैं बचाऊंगा उसे। इधर से किधर? मैं नहीं आ रहा हूँ पापा, हटे चक दे रहे। चल 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 चल। चला। आई, बाबा गए, चला। सुधाकर, तुम्ही म्हणत असाल तर या बबडूचा दरवाजा तोडून उसको खींच कर लेके आता हूँ। हाँ सरपंच जी, जाओ। चलो। खबरदार, जो किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो या मेरे यार पीड़ू को हाथ लगाने की भी कोशिश की तो फाड़ दूंगा। वो किसी को छड़ूंगा नहीं। मैं भी नहीं छूटूंगा। तो सिर्फ पीड़ू के मामा जी हो, इसके लिए हम आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और गोकुलधाम सोसाइटी में वेलकम भी करेंगे, लेकिन पीड़ू को किसी को हाथ नहीं लगाने देंगे। अच्छा, ये बात है। हाँ हाँ, आप भी नहीं लगाने देंगे। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, आप प्लीज प्लीज पीछे हो जाइए, प्लीज 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 प्लीज। अंजलि भाभी, हाथी भाई, प्लीज प्लीज कोमल भाभी, प्लीज सुनिए मेरी बात सुनिए, प्लीज आप पीछे हो जाइए। अरे भाई सोडी, तू शांति रखना भाई। हाँ सोडी भाई, मामा के सामने ऐसे हॉकी जोड़ के नहीं, हाथ जोड़ के खड़ा रहना है। हाँ हाँ हाँ, प्लीज प्लीज ये हटाओ हटाओ हटाओ। हाँ, मुझे शांति से बात करने दो सोडी, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। सोडी गोगी, जरा पीछे आ जाओ, इनको आपस में बात करने दो। हाँ हाँ। मामा, काम बबलू। पोपटलाल कुठे है बबलू? मामा, मैं पोपटलाल की तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। उसने जो कुछ भी किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, मुझे बहुत दुख है। अरे तू तो दुख का क्या खड्डे? पोपटलाल किधर है बता मुझे। मैंने तुझे पहले ही कहा था, मैं यहाँ आऊंगा तब पोपटलाल को यहाँ हाजिर रखना, बोला था ना। बरोबर है, लेकिन सच में पता नहीं पोपटलाल कहाँ है। हम सब कल रात से उसे ढूंढ रहे हैं, तुम सबको पूछ लो। बस अरे काय रे बबड़िया, तूने ही बताया ना विद्या के बारे में उसको, और विद्या के स्कूल का पता तूने ही बताया ना उसको। अगे त्याला काय विचारते, त्यानेच तर दिलाय, और कौन देगा? और पता है तुझे बबलू, वो पोपटलाल ने शिवगंगा आकर विद्या के साथ बदतमीजी की, तो वो भी तेरी वजह से। अरे पोपटलाल तो पराया था, तू तो मेरा भांजा था ना रे। हाँ, अरे बबड़िया, विद्या तर तुझी बहीण आहे ना रे। पर दादा, उस बदतमीज पोपटलाल को आपने शिवगंगा का एड्रेस दिया ही क्यों? बोलना क्यों दिया? तेच तर मी म्हणते, का दिलास?
मैंने उसको पता नहीं दिया मामा। विद्या मेरी बहन है, मैं उसके साथ बदतमीजी कैसे होने दूं? मुझे सच में नहीं पता कि पोपटलाल वहां पे पहुंचा कैसे। हाँ मामा मामी, विद्या हे खरंच बोलतायत। इन्होंने, मैंने, सोनू ने, किसी ने भी पोपट भाऊजी को शिवगंगा का एड्रेस नहीं दिया है। बेटा बाबा ने तो आई और मुझे मना किया था। इनफैक्ट पोपट अंकल को भी बोला था कि विद्या आत्या को कोई कांटेक्ट ना करे। हाँ। मामा विश्वास कर लो, हम लोग सच बोल रहे हैं। बस हो गया तुम्हारा झूठ। देख बबड़ो, मेरा तेरे से रिश्ता तो खत्म हो ही चुका है। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोपटलाल को लेने आया हूँ। सीधी तरीके से बता मुझे पोपटलाल कहाँ है? बघ बबडू, जर मी यांना सांगितलं तर ते सोसायटीत जाऊन उठून पण पोपटलाला शोधून आणतील। देख बबड़ा देख, तेरी वजह से इन सबको अभी कितनी तकलीफ होने वाली है। अरे नहीं मामा, पोपटलाल सोसाइटी में है ही नहीं, कहीं भी नहीं मिलेगा। पता नहीं कहाँ छुप गया है वो। हाँ मामा जी, हमने पोपटलाल को पूरी रात सोसाइटी में ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। सही बात है, लगता है पोपटलाल सोसाइटी छोड़कर चला गया है। ठीक है बाबू, तू पोपटलाल को छुपाने की कितनी भी कोशिश कर ले, मैं पोपटलाल को लिए बगैर शिवगंगा जाऊंगा ही नहीं। और जब तक मुझे पोपटलाल नहीं मिलता तब तक अन्न जल का त्याग करके मैं यही बैठूंगा। अरे मामा काय करतोस तू हे? आयशु, मामा जी। अरे बाप रे, मामी। विद्या, मामी, अरे क्या? हम सब भी अन्न जल का त्याग करेंगे। अरे ऐसा मत कीजिए। अरे कहाँ चल रहा है? अरे मेरी बात तो सुन लो। मामी, मैं आप लोगों का दुश्मन नहीं हूँ। मामा जी, अगर पोपट भाई हफ्ता 10 दिन नहीं मिले तो आप लोग क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे? हाँ। और बाबा ने एक बार निश्चय कर लिया तो पीछे नहीं हटते। देख बबड़ा देख, तेरी वजह से इन सबको कितनी तकलीफ होगी। अरे तू तो हमारा भांजा था, हमारे बेटे जैसा था, फिर भी हमारे साथ दुश्मनी की तूने। नहीं मामी, क्या बोल रही हो तुम? मैं तुम लोग का दुश्मन नहीं हूँ। शांता, कळत नाही का तुला? त्याच्याशी आपला कुठलाही संबंध नाही। बात मत करो उससे। मामा ऐसे मत करो प्लीज। मामा मेरी बात तो सुनो। अरे इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे मामा। पोपटलाल! बाप रे, कितना भयानक सपना था। लेकिन ये सपना सच भी हो सकता है। अगर कल पोपटलाल 9 बजे मामा के सामने हाजिर नहीं हुआ तो बाप रे, फिर तो गोकुल धाम में एक्शन होगा। पता नहीं कितने लोग घायल होंगे। नहीं नहीं नहीं, पोपटलाल को कुछ भी करके ढूंढना ही होगा। लेकिन कहाँ ढूंढूं? हाँ, आइडिया। अभी पोपटलाल को सिर्फ पुलिस ही ढूंढ सकती है, वही मेरी मदद कर सकती है। अभी जाता हूँ पुलिस के पास। नहीं, मादी को नहीं कहूँगा। मादी को पता भी नहीं चलने देना है, वरना मुझे जाने नहीं देगी। नहीं, सखाराम यहाँ पे स्टार्ट करूंगा तो आवाज से माधवी जाग जाएगी। आगे जाके करता हूँ।
आप बेफिक्र रहो, आप बेफिक्र रहो। इतनी रात के अब्दुल किससे बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, चिंता मत करो, सब संभाल लूंगा, समझा दूंगा। संभाल लूंगा, समझा दूंगा? ये पोपटलाल से बात तो नहीं कर रहा है ना? भाई अब्दुल पोपटलाल से मिला हुआ तो नहीं है? चलो बाय बाय, टेक केयर। हाँ ओके ओके। अब्दुल यहाँ आया बेटे भाई। हाँ बेटे भाई। तुम पोपटलाल से बात कर रहे थे ना? नहीं, मैं परमिंदर से बात कर रहा था। परमिंदर? कौन परमिंदर? मेरा दोस्त परमिंदर। अच्छा, तुम्हारा दोस्त परमिंदर तुमसे आधी रात को जागकर बात कर रहा है? नहीं, रात नहीं, ये दिन है। मजाक करो मेरे साथ? आधी रात को तुमको दिन नजर आ रहा है? नहीं नहीं, यहाँ नहीं, अमेरिका में दिन है ना। वो परमिंदर यूएसए में रहता है ना, उससे बात कर रहा था। उसका जो भाई है वो इंडिया में रहता है और परमिंदर चाहता है कि उसका भाई घूमने के लिए अमेरिका आए। उसका भाई मना कर रहा है, तो मैंने कहा मैं उसको समझा दूंगा। अच्छा, तो आधी रात को जागकर तुम समझाओगे उसे? भिड़े भाई, आपको पोपट भाई मिले नहीं ना, तो उनके चक्कर में मैं गेट पर रुका हूँ। और अमेरिका, कनाडा, जहाँ जहाँ मेरे दोस्त और रिश्तेदार रहते हैं ना, तो उनसे बहुत टाइम से बात नहीं हुई, तो सोचा इसी बहाने उनसे बात कर लो। अच्छा, तुम पोपटलाल से बात नहीं कर रहे थे, पक्का ना? ये लीजिए, मेरा फोन चेक कर लीजिए। नहीं, ऐसी बात नहीं कि मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, तुम तो जानते हो ना मैं कितने टेंशन में हूँ। तो पोपटलाल मिल नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा सा शक हुआ। ठीक है। भिड़े भाई, आप जरा भी चिंता मत कीजिए। जैसे ही पोपट भाई की कोई खबर आई या वो यहाँ पर आए, मैं आपको तुरंत फोन करके बता दूंगा। हाँ ठीक है, गेट खोलो। भिड़े भाई, इतनी रात को आप कहाँ जा रहे हैं? पोपट भाई का कोई पता मिला? मिला नहीं है, लेकिन जल्दी मिल जाएगा। मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ, अभी पुलिस ही पोपटलाल को ढूंढेगी। भिड़े भाई, मैं भी चलता हूँ। नहीं 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 नहीं, अब्दुल तुम मत आना, तुम यही रुकना, गेट बंद करो और यहाँ पे नजर रखो। जैसे ही पोपटलाल के बारे में कुछ भी पता चले मुझे तुरंत फोन करो, ठीक है? हाँ हाँ। भिड़े भाई पोपट भाई को ढूंढने के लिए पुलिस की मदद तो लेने के लिए जा रहे हैं, पर भिड़े भाई के इस कदम से गोकुलधाम का टेंशन कम होने के बजाय बढ़ न जाए। पता नहीं कौन से मुहूर्त में निकला था कि हाथ आया हुआ चोर भी भाग गया। सर, रात के 12 बजे निकले थे। अभी ऑनलाइन पंचांग देख के बता देता हूँ कि रात के 12 बजे क्या मुहूर्त था। मजाक कर रहा है? मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, वैसे भी आजकल आपके ग्रह भारी चल रहे हैं। पिछले 2 महीने से आपने एक भी केस सॉल्व नहीं किया। ऐसा मैं नहीं सर, गायतोड़े सर बोल रहे हैं। उनको क्या मालूम, हम हाथ आए हुए चोर को भी जाने दिए। जब हम चोर को कॉलर के साथ पकड़े हुए थे और चोर पकड़ने की खुशियां मना रहे थे, उसके दोनों हाथ खुले हुए थे। वो चोर आगे से शर्ट की बटन खोलकर भाग गया और हमारे हाथ में ये शर्ट थमा गया। जाने दीजिए सर, वैसे भी आधे घंटे बाद हमारी ड्यूटी खत्म हो रही है, आप आराम कीजिए। हाँ, आराम तो करना पड़ेगा पाटिल। जाते वक्त यादों से दूध लूंगा, बासुंदी के लिए चाय बनाऊंगा और आराम से ऐसे लेट कर सो जाऊंगा। पांडे जी, पांडे जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज पांडे जी, प्लीज। केस है? हाँ केस है। पाटिल, गोकुलधाम एक जादुई जगह है। वो कैसे सर? वो ऐसे पाटिल कि गोकुलधाम से जुड़ा हुआ केस भी होता है और केस नहीं भी होता है। इस केस में मुजरिम भी होता है और जब पुलिस पकड़े तो मुजरिम भी नहीं होता है। शुरुआत में कंप्लेंट भी होती है और अंत में कंप्लेंट भी नहीं होती है। नहीं ऐसा नहीं है पांडे जी। अरे क्या नहीं, गोकुलधाम में सब गोल गोल है। गोकुलधाम के अंदर आओ तो लट्टू की तरह गोल गोल घूमते रहो, पुलिस कितनी भी मेहनत करे। गोकुलधाम में खाली हाथ जाते हैं और वहां से खाली हाथ ही वापस आते हैं। अरे पांडे जी, आप मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं बहुत बड़ी टेंशन में हूँ। तुम लोगों की टेंशन छोटी कहाँ होती है, बड़ी ही होती है। तुम लोग तो अपनी टेंशन दूसरों पर डाल देते हो, अपनी सारी प्रॉब्लम, सारा टेंशन पुलिस पे डाल लेते हो। और पांडे जी, मुझे कंप्लेंट करनी है। कंप्लेंट लिखवानी है मास्टर जी? क्यों? अरे जो भी केस है सॉल्व कर लो ना आपस में,
बाद में मुझे इन्फॉर्म कर देना कि पांडे जी ये केस था, हमने सॉल्व कर दिया है। इससे क्या होगा, हमारी इज्जत भी बच जाएगी और समय भी बच जाएगा। ठीक है पांडे जी, लगता है आप मेरी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे। अब मुझे कमिश्नर साहब को ही फोन करना पड़ेगा। तुम कमिश्नर साहब को फोन करोगे? कमिश्नर साहब को फोन करोगे? अरे तुम्हें क्या लगता है कमिश्नर साहब रात को जाग रहे हैं कि मास्टर जी का फोन आएगा? तुम क्या कमिश्नर साहब को फोन करोगे? मैं खुद कमिश्नर साहब को फोन लगाकर तुम्हें देता हूँ। नहीं पांडे जी, मुझे कमिश्नर साहब को फोन नहीं करना है। देखिए मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा हूँ और आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। मेरी एक बार बात तो सुन लीजिए प्लीज। हाँ सुन लूंगा। अरे फोन तो लाओ। सॉरी। अरे हम पुलिस वाले हैं, आम आदमी की कंप्लेंट तो सुननी पड़ेगी ना। बताइए क्या टेंशन है? पांडे जी ये पोपटलाल है ना, उसकी वजह से मेरे जीवन में बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। पोपटलाल? हमारे सोसाइटी में रहता है ना पत्रकार पोपटलाल। वो काली छतरी लेकर घूमते रहता है और गोल्डन प्रो अवार्ड कुछ मिला है उसको, दुनिया हिला दूंगा ऐसा बोलते रहता है। हाँ वही उसने मेरी दुनिया हिला दी है पांडे जी, परेशान कर दिया है मुझे। पाटिल जरा बाहर जाकर देखना, कहीं आधी रात को सूर्य उदय तो नहीं हो गया? गोकुल धाम वासी एकता और भाईचारे की मिसाल, वहां का एक पड़ोसी अपने दूसरे पड़ोसी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा रहा है। हाँ सर, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। अरे यकीन कीजिए पांडिल जी, ऐसा हुआ है। उसको क्या यकीन दिलवाता है? मेरा यकीन होना जरूरी है यहाँ पर। सॉरी, यकीन कीजिए पांडिल जी, ऐसा हुआ है। मेरी बात प्लीज गंभीरता से लीजिए पांडिल जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अरे हाथ मत जोड़िए मास्टर जी, आप गंभीरता से कहिए, हम आपकी बात गंभीरता से सुन रहे हैं। कहिए क्या केस है? हाँ, बात दरअसल ये है पांडित जी के शिवगंगा गांव है ना, वहाँ पे मेरे मामा मामी रहते हैं, वो मेरे घर पे आए थे। हाँ मामा, बहुत दिन बाद मुंबई आए, कैसे आना हुआ? विद्या की जल्दी से जल्दी शादी करनी है, उसके लिए अच्छा लड़का ढूंढना है। तुझे पता है ना, अपने खानदान में लड़की की शादी सिर्फ शिक्षक से होती है। सुधाकर मामा की बेटी विद्या के लिए मैं परफेक्ट कैंडिडेट हूँ। पोपटलाल, कुछ भी हो जाए इसे मामा का नंबर बिल्कुल मत देना, कळलं? मी काय म्हणते, तुम्हें मेरी कसम। अगर एक शिक्षक शिक्षा देकर समाज की सेवा करता है तो पत्रकार उसी समाज को आईना दिखाता है, उसे सही रास्ते पर लेकर आता है। अगर आपको मेरी बात थोड़ी भी सही लगी हो तो प्लीज इसके बारे में एक बार सोचिएगा। ये जो भी हुआ है ना बबलू, ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। आज से तेरा मेरा रिश्ता कट। अभी थोड़ी देर पहले मामा का मुझे मैसेज आया कि वो और 25 गांव वाले कल सुबह गोकुल धाम आ रहे हैं और मामा ने बोला है कि किसी भी हालत में मुझे पोपटलाल को उसके सामने हाजिर रखना है। थैंक गॉड ये भिड़े का सिर्फ एक सपना था। दोस्तों, भिड़े ने बहुत ही बुरा सपना देखा है और वो बेचारा बहुत डर गया है क्योंकि उसके मामा ने उसके साथ रिश्ता तोड़ दिया है। ऐसे हालात में ऐसा ही होता है और पोपटलाल जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, वो तो ऐसे गायब है जैसे एक जादूगर अपने खेल में किसी इंसान को गायब कर देता है। मजबूरी में भिड़े पुलिस के पास पहुंच गया है। अब अगर पोपटलाल पाताल में भी छुपा होगा तो पुलिस वाले उसे ढूंढ निकालेंगे। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है? क्या चालू पांडे जी पोपटलाल को ढूंढ पाएंगे? क्या होगा जब मामा जी गोकुल धाम पहुंचेंगे? क्या भिड़े की मुसीबतें और बढ़ जाएंगी? क्या होगा जब पुलिस वाले हर एक के घर की तलाशी लेंगे और वो भी चालू पांडे जी, जिनका गोकुल धाम वासियों के साथ 36 का आंकड़ा है? मुझे तो लगता है कि कहानी यहाँ से और भी रोमांचक होने वाली है, लेकिन गोकुल धाम में जितना बड़ा तूफान आता है उतनी ही ज्यादा आपके घर पे हंसी और ठहाकों की बरसात होती है। तो आगे क्या हंगामा होने वाला है ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.